जिन लोगों ने भी ये शिकायत की है कि हम लोग डिप्रेशन में चले गए थे या इन्होंने अटेम्प्ट किया है सुसाइड करने का, उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख लीजिए। जबकि दीपिका पादुकोण कभी भी डिप्रेशन में नहीं गई और वो जा ही नहीं सकती डिप्रेशन में। और जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है वो इतना जोर शोर से नहीं बोलता डिप्रेशन के बारे में। तो सलमान खान एक बेल्ट हिलाने वाला डांस कर देगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी के बाल बड़े हैं तो वैसा लोग करने लग जाएंगे। विराट कोहली की बियर्ड जिस शेप की है लोग वैसा करने लग जाएंगे। तो इनके फॉलोअर इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या पॉलिटिक्स में भी न्यूमरोलॉजी का यूज़ हो रहा है? लोग कर रहे हैं यूज़? एक बैलेंस नंबर 5 है मोदी जी का जो देश चला रहे हैं, और एक इम्बैलेंस नंबर 5 है जो हमारा पैसा लेके कहीं और चले गए। हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनको ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है बिजनेस में। मतलब आपके हिसाब से इनको नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में? वहाँ उनका 55 तक बचपन चल रहा है। मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। उसके बाद अगर उनकी बुद्धि सही काम करेगी तो शायद वो पॉलिटिक्स छोड़ दे। क्या ये गाड़ी नंबर भी कुछ लकी या अनलकी होता है क्या? न्यूमरोलॉजी इस पे भी काम करती है क्या? तो मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर अच्छा और पॉजिटिव लेना वर्थ इट है। और आप जितने भी न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं अभी शनि ने ये राशि में प्रवेश किया है तो शनि की 7.5 शुरू हो गई, वहाँ पर काम ही नहीं करते क्योंकि ज्योतिष प्लानेट के ऊपर बेस नहीं है। फिर एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव होने वाला है, आपके हिसाब से जो पार्टी है अब जो विन करेगी तो वो कौन होगी? नमस्कार सर, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स। नमस्कार। सर वैसे तो आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु पे, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे मतलब जो बातें करूँगा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ बताएं कि किस तरह न्यूमरोलॉजी और नंबर्स किसी भी व्यक्ति के लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, इनकी क्या वाइब्रेशंस होती हैं। तो आज मैं ये चाहूँगा कि आप ना सिर्फ ये इम्पैक्ट बताएं नंबर्स के, बल्कि ये भी चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि किस टाइप के प्रोफेशंस उनके हो सकते हैं, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, किस तरह वो अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग या स्टेबल कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे आपसे बात करना चाहूँगा सर। और उनके लिए मतलब कहना चाहिए कैसे मोबाइल नंबर होने चाहिए, अकाउंट नंबर होने चाहिए। तो प्लीज़ सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या और किस तरह ये नंबर हम सबकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, पहले तो नमस्कार आपको। और आपका जो चैनल है स्पिरिचुअल चीज़ों को बहुत आगे बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी पहल है आपकी। और जहाँ तक मैं देखा है आपके चैनल को भी सुना है तो आप ट्रू फैक्ट्स के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं जी। तो न्यूमरोलॉजी जो है इसके ऊपर हम बात करते हैं। छोटा सा मैं अपने बारे में एक बता देता हूँ कि मैं इस फील्ड के अंदर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की फील्ड के अंदर लगभग 20 वर्षों से एक्टिवली काम कर रहा हूँ। 3rd जनरेशन है मेरा इस फील्ड के अंदर। अगर मैं बात करूं तो 1940 के अराउंड मेरे दादाजी ने इसे प्रोफेशनली शुरू किया था। ओके। तो वो मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाया, फिर मैंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अगर मैं एजुकेशन में बात करूं तो मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ खालसा यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिर MBA इन फाइनेंस किया हुआ है। ओके। और मैंने बहुत अच्छा अपना एक बिज़नेस रन किया था, शेयर्स का, कम्युनिटी का, बहुत ही अच्छा रन किया था। उस टाइम पर मैं न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा बैक एंड पर रख रहा था। अब मैं पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर ही आ गया क्योंकि एक मैंने देखा है, आप भी एक बात देखिएगा लोगों के अंदर क्या होता है कि जैसे ही लोग सक्सेस पा लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं, उसके बाद वो उस तरफ मुड़ते हैं जो उनका मन करता है करने का। ओके। पैसा क्या करता है, एक आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि पैसा लोगों को बर्बाद कर देता है, उसको पैसे ने बर्बाद कर दिया। तो पैसा एक्चुअली बर्बाद नहीं करता, यह आपके अंदर की ट्रू सेंस को बाहर निकालने में मदद करता है। तो जैसे ही मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिला या सेटिस्फेक्शन मिला तो वापस से मैं अपने रूट्स की तरफ आया। और पिताजी को काम करते हुए देखता ही था, वो कुंडली बनाते थे, 6-6 महीने तक एक कुंडली बनाते थे क्योंकि आज से 25 साल पहले कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था और हाथों से ही सारी गणना होती थी। और उस टाइम पर 11,000 और 21,000 रुपये फीस होती थी कुंडली बनाने की, आज से 25 साल पहले। तो बहुत महंगा एक ये व्यवसाय भी आप मान के चलिए। और जो एलीट लोग होते थे, पैसे वाले, जिनके पास पैसा होता था अच्छा, वो अपने बच्चों की कुंडलियाँ बनवाते थे। 6 महीने लगता था कैलकुलेशन अपने हाथों से करना, फिर रजिस्टर बना के देना। और वो लोग अभी तक भी रजिस्टर को संभाल के रखे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है।
तो निम्रोलॉजी क्या है? हम्म। निम्रोलॉजी आप जैसे देखते हैं ना, निम्रोलॉजी नंबर का साइंस, लॉजिक ऑफ नंबर्स। तो ये लॉजिक ऑफ नंबर्स तो है ही, पर हम थोड़ा सा इसको डीपर इस साइंस में जाएं और इंडियन निम्रोलॉजी की बात करें, भारतीय अंक ज्योतिष की बात करें, तो भारतीय अंक ज्योतिष डिपेंडेंट है कंप्लीटली 9 ग्रहों के ऊपर। 9 ग्रह, 9 ही नंबर, और जो भी जितने भी नंबर हैं, हर एक नंबर का कोई ना कोई जो ग्रह है वो मालिक है, लॉर्ड है, भगवान है। तो जो आपने वाइब्रेशंस की बात करी, तो ये 9 ग्रह अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी इन नंबरों के अंदर डालते हैं, और ये नंबर अपने थ्रू हम सब लोगों के ऊपर उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। ओके। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर माध्यम है ग्रहों को हमसे जोड़ने का। अच्छा। हर ग्रह का कुछ एक मतलब होता है, हर ग्रह की कुछ सिग्निफिकेशंस होती है, हर ग्रह के कुछ गुण और धर्म होते हैं। आपने सुना होगा 9 ग्रह के बारे में। तो इसी तरीके से वो अपनी वाइब्रेशन 9 नंबर में डालते हैं, वो हमारे ऊपर अपनी वाइब्रेशन डालते हैं। इसके थ्रू हम एक कुंडली बनाते हैं जिसे हम वैदिक अंक कुंडली बोलते हैं, और वहाँ से आपके बारे में, आपके प्रोफेशनल राइज, आपके प्रोफेशनल फॉल, आपके साथ कब धोखा हो सकता है, आप कब धोखा कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ना जो फाइनेंशियल चीटर होते हैं, कई लोग होते हैं कि जिनके साथ फाइनेंशियल धोखा हो जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है कई लोगों को, कई लोग खुद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम जान लेते हैं इन नंबरों के माध्यम से, आपकी कुंडली बनाकर ही। बहुत ही सरल है, अच्छा, बहुत ही आसान तो है। फिर यहाँ पे ये जैसे आप लोग देखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, तो इससे पहले हम और इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर आगे बढ़ें तो थोड़ा सा ये प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारे व्यूअर्स में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि ये मूलांक और भाग्यांक है क्या। इसको थोड़ा सा इजी भाषा में समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो 9 नंबर की बात करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जितने भी नंबर हैं जी। वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित है। हमें क्या करना होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर पर लिखना होता है। अगर आपके व्यूअर सुन रहे होंगे तो वो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को अभी एक पेपर पर लिख लेंगे। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक है मंथ, एक है डेट और एक है ईयर। तो जो डेट है ना, उसे बोला जाता है मूल अंक। ओके, मूलांक बोला जाता है, मतलब बर्थ डेट। बर्थ डेट को। Okay. ये होता है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 31 के बीच में जो डेट है। तो 1 से 31 के बीच में जो भी आपकी डेट है वो मूलांक है। उसको अगर 2 डिजिट में है तो उसको जोड़कर सिंगल डिजिट पर लेके आएंगे। इसे कई लोग बेसिक नंबर भी बोलते हैं, अच्छा, मूलांक भी बोलते हैं, और स्टार्टिंग नंबर भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग मेथड के अंदर इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। पर नाम कुछ भी हो, हमारा ये बताता है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो किस कर्म के कारण हुआ है, और हमारी आगे की जर्नी जन्म के बाद कैसे रहने वाली है। जी। उसके बाद आता है आपका मंथ और फिर ईयर। अब हम आते हैं भाग्य अंक की तरफ। जो आपका भाग्य अंक है वो कैसे निकलता है, वो तीनों नंबरों को जोड़कर, यानी कि आपका डेट, आपका मंथ और आपका ईयर, इन सब को जोड़ के जो आंसर आएगा आखिरी में, वो आपका भाग्य अंक हो गया। और वो भी डबल डिजिट पे होगा तो उसको भी सिंगल कर लेना। उसको भी सिंगल करेंगे। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे विराट कोहली है, डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1988। तो बेसिक नंबर क्या हो गया, मूलांक क्या हो गया, 5। और जो डेस्टिनी नंबर है, भाग्य अंक क्या हो गया, 5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8। तो वो कितना हो गया, 33 आएगा। 33 को भी टोटल करेंगे तो 3 + 3 6। और हर नंबर का एक ग्रह मालिक होता है। तो ये तो विराट कोहली का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं केजरीवाल जी का, जो आज उनको कुछ परेशानी हुई है। तो 16 अगस्त 1968 ऐसा गूगल पर आपको दिखाई देगा, जो कि गलत होने की संभावना ज़्यादा है। वो है 16 अगस्त 1969। तो उनका मूलांक क्या हो गया, 1 + 6 7। और भाग्य अंक क्या हो गया, इन सब को आप जोड़ेंगे तो आखिरी में आएगा नंबर 4 सिंगल डिजिट पर। तो वो भाग्य अंक हो गया, मूलांक और भाग्य अंक। अब हम 1 से 9 नंबरों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा ये मूलांक और भाग्य अंक तो आ गया जी, पर इसको हम कनेक्ट कैसे करें। जी, एक्चुअली आप, मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा, केजरीवाल जी के बारे में तो मैं ज़रूर आपसे आगे पूछना चाहूँगा क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये जो आप 1 से 9 तक का बताने वाले हैं, तो प्लीज़ इसमें ये ज़रूर बताइएगा कि कौन से प्लैनेट कनेक्ट हैं इन नंबरों से, और इन नंबर्स के मतलब जो लोग होते हैं मूलांक, तो इनके क्या ट्रेड्स होते हैं, वो क्या प्रोफेशन, मतलब ये किस मुकाम तक जा सकते हैं या क्या बन सकते हैं, प्लीज़। बिल्कुल, देखिए, मूल अंक और भाग्य अंक जो हमने 2 बातें की, अब इसमें पावर यानी कि जो शक्ति है मूल और मूल अंक और भाग्य अंक में, वो
शक्ति का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मूल अंक हमारे कुछ इनिशियल वर्षों तक काम करता है, पर जो असली जो शक्ति है, जो एक्चुअल आपको प्रोफेशनली राइज देगा, या आपके जीवन में कब घटना कौन सी आपको राइज पर लेके जाएगी या फॉल पर लेके जाएगी, वो भाग्य अंक ज़्यादा अच्छे से बताता है। अच्छा। तो आप लोग जो भी सुन रहे हैं अपने भाग्य अंक को लिख लीजिए, मूल अंक को भी लिख लीजिए और भाग्य अंक के ऊपर फोकस करिए, यही आपको राइज देगा जो अब मैं नंबरों के ट्रीट्स बताऊंगा। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का भाग्य अंक नंबर 1 है तो वो कौन हो गए? सूर्य से प्रभावित हो गए। सन उनका प्लानिटरी लॉर्ड हो गया। ओके। सूर्य से प्रभावित हो गए। सूर्य क्या है? देवताओं का राजा। तो ये लोगों के अंदर क्या क्वालिटी है? ये राजा की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा, अपने घर में भी, समाज में भी, या फिर शहर में भी, या राज्य पर। मतलब लीडरशिप क्वालिटी। बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी होगी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, अथॉरिटेटिव लीडर होते हैं। जहाँ पर भी ये होते हैं ये लोगों को आगे बढ़ाने की ही प्रेरणा में लगे रहते हैं। और बहुत ज़्यादा एक ये बोलते हैं स्ट्रिक्ट टीचर जो होता है, स्ट्रिक्ट लीडर जो होता है, वो ये होते हैं। इनको फेलियर नाम की चीज़ें इनको नहीं पता। इनको ये फेल हो ही नहीं सकते। आप रुक सकते हो, अटक सकते हो, दूसरा तरीका आप निकालो, फेल नहीं हो सकते। ओके। अब आते हैं नंबर 2। अच्छा, नंबर 1 की एक खासियत है कि ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी है प्रेजेंट, तो ये क्वालिटी प्रेजेंट होगी, पर अग्रेसिवली कब होगी? जब ये आपका भाग्य अंक बन जाएगा। ओके। यानी कि मूल अंक भी नंबर 1 है तो ये क्वालिटीज प्रेजेंट होंगी आपके पास, पर वो सबमिसिव होंगी। अग्रेसिवली कब होगा? जब ये भाग्य अंक होगा। मतलब चाहे मूलांक हो या फिर हमारा मंथ जनवरी हो तो कुछ क्वालिटीज रहेंगी, बिल्कुल लेकिन यही अगर भाग्यांक है तो ये उभर के दिखेंगी क्वालिटीज। अग्रेसिवली दिखाई देंगी। ओके। जैसे ये भाग्य अंक से कौन लोग प्रभावित थे? हमारे जो अभी भी मतलब इंडस्ट्री को राज करने वाले 83 या 84 ईयर के हो चुके हैं अमिताभ बच्चन जी, उनका भाग्य अंक नंबर 1 है। अच्छा। राजीव गांधी जी भाग्य अंक नंबर 1। सबसे ज़्यादा विस्फोटक ओपनर आज से 20 साल पहले जिन्होंने क्रिकेट में 20-22 साल 25 साल पहले जो एंट्री की थी वो कौन है? वीरेंद्र सहवाग। भाग्य अंक नंबर 1। अपना रास्ता खुद बनाना, किसी की नहीं सुनना। आप इंटरव्यू में सुन लेंगे, देख लेंगे ना, तो ये लोग ऐसे हैं जो कि नई चीज़ों को ईजाद करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप ऐसे करो। ये तीनों ही लोग अच्छा, मतलब बेंचमार्क सेट कर बेंचमार्क सेट करते। अब उनसे ज़्यादा विस्फोटक तो कोई बल्लेबाज हुआ नहीं अभी तक ना। उन्होंने जो टेस्ट मैच के अंदर उस टाइम पे किया, अभी इंग्लैंड वाले कर रहे हैं तो वो बोलते हैं बैच बॉल है ना। और वो आज से 25 साल पहले करके चले गए। अमिताभ बच्चन जी जो उन्होंने इंडस्ट्री में बेंचमार्क क्रिएट किया, अभी भी रूल कर रहे हैं। राजीव गांधी जी जो उन्होंने उस टाइम पर किया, रेवोल्यूशन सॉफ्टवेयर का या कंप्यूटर्स का जो भी किया, बहुत सारी खामियां भी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क क्रिएट करते हैं लोग। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 बहुत ही सौम्य है। नंबर 2 रूल होता है चंद्रमा से। चंद्रमा और इनके जो ट्रेट हैं, जो स्पेशल वर्ड्स हैं इनके लिए, वो है क्वीन और इमोशंस। ओके। अब आप अपने मन में सोच लीजिए कि क्वीन के अंदर क्या चीज़ें होती है या कैसे दिखाई देनी चाहिए, कैसे आप सोचते हैं रानी कैसे होंगी। बहुत ही ज़्यादा इमेज को लेकर वो कॉन्शियस रहते हैं। अच्छा। देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अपने आप को इमेज उनका इतना पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, आसपास के लोगों को। इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये लोग, और चंद्रमा से प्रभावित है तो इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो जो लोग भी नंबर 2 से प्रभावित हैं उनको इमोशनली हर्ट करना बहुत ईजी होता है। ओके। उनको बहुत जल्दी इमोशनली आप प्रभावित कर सकते हैं। और गलती से भाग्यांक अगर नंबर 2 हो गया तो बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। इमोशनली प्रभावित करना इजी मैंने बोल तो दिया, पर इसको फील कैसे कराए? आप डाटा उठा के देख लीजिए हॉलीवुड का, बॉलीवुड का। जिन लोगों ने भी ये शिकायत की है कि हम लोग डिप्रेशन में चले गए थे या डिप्रेशन में थे या इन्होंने अटेम्प्ट किया है सुसाइड करने का, उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख लीजिए, नंबर 2 आपको दिखाई देगा। अच्छा। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत, चाहे वो प्रत्युषा बनर्जी, चाहे वो बहुत ही पहुँचे हुए हमारे प्रोड्यूसर जिन्होंने 1995 में सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मैं नाम भूल रहा हूँ, बट बहुत ही पहुँचे हुए वो हमारे प्रोड्यूसर रहे हैं। फिर राजेश खन्ना जी, ये डिप्रेशन में गए, अल्कोहलिक पूरा उनको वो रहा।
तो ये बहुत कुछ ऐसे नाम है जो मैंने आपको बताया, आप ढूंढिएगा तो आपको मेजॉरिटी 90% लोग दिखाई देंगे। और ना ही बॉलीवुड में, हॉलीवुड में भी जो ये आयरन मैन का जो ये किरदार निभाते हैं, जो एक्टर हैं, जी। ये भी बताते हैं कि मैं डिप्रेशन में गया था। डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। अब मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर एक बात करूँगा, दीपिका पादुकोण, हाँ। उन्होंने बहुत हल्ला मचाया था कि मैं डिप्रेशन में गई थी। हाँ। उनके पास नंबर 2 नहीं है और वो वाकई में डिप्रेशन में नहीं गई थी। अच्छा। वो उस समय पे अगर मैं बताऊं आपको कि वो क्या उनकी परेशानी चल रही थी, तो वो फ्रस्ट्रेशन में थे। और जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको सबसे पहले यही लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, ऐसा सा फील करा देते हैं कि आप इमोशनली थोड़ा अभी सेंसिटिव हो, डिप्रेशन में हो। जबकि दीपिका पादुकोण कभी भी डिप्रेशन में नहीं, क्योंकि उनके पास नंबर 2 है ही नहीं और वो जा ही नहीं सकते डिप्रेशन में। और जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है वो इतना ज़ोर शोर से नहीं बोलता डिप्रेशन के बारे में, वो या तो धीरे से निकल लेता है या फिर दूसरी तरफ चला जाता है। रणबीर कपूर है डिप्रेशन में, अग्री किया है रणबीर कपूर ने। आप डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिए, नंबर 2 आपको दिखाई देगा। ओके। रणबीर कपूर ने ये एक्सेप्ट किया था कि मैं अपने कॉलेज के टाइम पर बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज, क्योंकि इनके पिताजी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रहे हैं, जो आपने कई जगह देखा भी होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, तो इन्होंने उस कारण से ये बताया कि ये बचपन में या कॉलेज टाइम में इन्होंने लिया है ओके। ड्रग्स को या वो सारी चीज़ें ली है, तो वो डिप्रेशन में गए थे। संजय दत्त, तो ये सारे जिनके पास नंबर 2 होगा वही जाएंगे। ओके। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 जो है वो है जुपिटर का, यानी कि गुरु, बृहस्पति। नंबर 3 जैसे गुरु का शब्द आता है तो ये लोगों के अंदर टीच करने की, पढ़ाने की और कंसल्ट करने की जो भावना है वो नेचुरल है। ओके। जितने भी बड़े गुरु आपको मिलेंगे वो नंबर 3 से प्रभावित आपको मिलेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा नाम उठा के देख लीजिए। आप एक एग्जांपल लीजिए ना, अभी श्री श्री रविशंकर, आप डेट ऑफ बर्थ निकाल कर देखिए, नंबर 3 है उनके पास। जी। आप सबसे बड़ा नाम अगर हम इंडिया की बात करें जिन्होंने विश्व में इसको प्रसिद्ध कर दिया, कौन है बहुत बड़ा नाम अभी जीवित में? कौन है? सदगुरु का नाम आप ले सकते हैं, नंबर 3 आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ में। ओके। ओशो, होशो, नंबर 3 आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ में। 1931 में उनका जन्म हुआ था, तो 3 आपको दिखाई देगा। तो नंबर 3 गुरु वाली आपको एक फील भी देता है और आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ये लोग फैमिली को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं ये लोग। तो मतलब इनका ये रहता है कि ये लोग फैमिली को भी अच्छे से मार्गदर्शन दे सकते हैं और समाज को भी, अगर चाहें उस लेवल पे बढ़े तो। बिल्कुल। और ये बोलते हैं ना कि हमारा जो विकास है शुरुआत कहाँ से होती है? घर से होती है। तो ये घर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर समाज को भी, फिर देश को भी और फिर सबको, पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और स्पिरिचुअली एक्टिव भी होते हैं ये लोग, नंबर 3 वाले लोग। तो ये गुरु से प्रभावित है। अब नंबर 3 में कई लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशंस नंबर 3 की डाल दो। नंबर 3 की वाइब्रेशंस डलेंगी नहीं, वो आपके पास इनबिल्ड होती है। अच्छा। नंबर 1 के बारे में हमने बात किया, वो राजा हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर आपको जितने भी अभी दिखाई देंगे ना, वो नंबर 1 वाले दिखाई देंगे। संदीप माहेश्वरी की डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख लीजिए, डेस्टिनी नंबर 1 है, नंबर 9 और 1 से प्रभावित है। सही। तो ये चीज़ इनबिल्ड होती है, भगवान ने आपको ऐसा बना के भेजा है। ओके। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 है राहु से प्रभावित। राहु कौन है? आप सबको पता है कि वो भ्रम क्रिएट करने वाला एक ग्रह है और थोड़ा सा अनलकी भी रहा। अच्छा। कि अमृत का पान करने की कोशिश करी और जब तक वो गले से नीचे जाए वो अलग अलग हो गए दोनों। तो ऊपर का ऊपर रह गया, नीचे का नीचे रह गया। वो अपने आप को मतलब कि अमर करना चाह रहा है। कर नहीं पाए पूरी उस अवस्था में जिस अवस्था में वो चाहते थे। तो जो भी लोग नंबर 4 से प्रभावित होते हैं उनके जीवन में भी ये चीज़ें चलती रहती है। अच्छा। कौन सी चीज़ें? सडन चेंजेस। सडन, क्योंकि वो सडन हुआ था ना उनके साथ, सडन उनको पता लगा कि भाई ये हो क्या रहा है। रिसर्च वाले लोग होते हैं, राहु ने रिसर्च ही तो किया कि ये हो क्या रहा है। इधर से अमृत तो ये लोग पी रहे हैं, सही। उधर क्या पिलाया जा रहा है? रिसर्च किसने किया? राहु ने। ये पिया, अमृत पान किया कि भाई मैं रिस्क भी लेता हूँ, पी के देख लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। सही बात। तो रिसर्च भी और रिस्क भी ये लेते हैं। और सडन उनके साथ क्या हुआ कि
अलग हो गया, दर और सर अलग हो गया। तो मतलब एक प्रकार से ये फ्लक्चुएशन है, अप डाउन्स बहुत करता रहा हूँ, ऐसा कुछ है। अप डाउन में सडननेस बहुत ज़्यादा है। सडननेस बहुत ज्यादा, तो मतलब बिना सोचे समझे स्टेप ले लेना, ऐसा भी कुछ रिसर्च क्या? करना नहीं, सोचते समझते बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये रिसर्च के ऊपर करते हैं, पर ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है। जो रिस्क टेकिंग होगा वो सोच समझ के तो कोई रिस्क ले नहीं सकता। आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लीजिए हम कोई भी एक बिजनेस पकड़ें कि किसी को फ़ोन के बिजनेस में एंटर करना है, या जियो ने फ़ोन के बिजनेस में आना था, तो अगर वो सोचते समझते बहुत ज़्यादा तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। आज से 15 साल पहले से जियो ने काम शुरू कर दिया था, जो हमें आज लग रहा है कि ये एकदम से सक्सेसफुल कैसे हो गया। 15 साल पहले उन्होंने करोड़ों का निवेश किया हुआ था, रिस्क था वो। तो लोग रिस्क लेते हैं, अब बिना सोचे समझे ही रिस्क लिया जाता है। अब जब वो रिस्क उनको गेन दे देता है तो बोलते हैं अच्छा सोच समझ के लिया था। फेलियर हो जाता है तो बोलते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ भी करता है। ओके। अजीत डोभाल जो है हमारे खुफिया एजेंसी के चीफ, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो अलग अलग देशों में जाके एक तो इन्होंने कंट्रोल किया, वहाँ पर आतंकवादियों को कंट्रोल किया, या फिर अलग अलग देशों में हमारे इंडिया के खुफिया एजेंसी को या रॉ को थोड़ा सा बढ़ाया, तो वो नंबर 4 से ही है प्रभावित। ओके। तो नंबर 4 बहुत ज़रूरी है रिसर्च के लिए, रिस्क टेकिंग के लिए। पर सडन चेंजेस होते हैं इनके लाइफ, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, बट सडन बहुत होता है। और एक प्रॉब्लम है इनके साथ नंबर 4 कि इनके जेब में जादू है, पैसा डालेंगे वो उड़ जाएगा। खर्चा बहुत होता है। अच्छा। तो इनके लिए एक छोटा सा एक मैं टिप दूं, अगर आप कहेंगे। हाँ बिल्कुल दीजिए ना। तो जो भी नंबर 4 से प्रभावित है ना, वो लोग एक काम जरूर करें कि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें, अगर आपको एक्स्ट्रा वारंटी या इंश्योरेंस मिल सकता है उसको आप ज़रूर लें। ओके। उसको आप ज़रूर लें और वो आपको सक्सेस दिलाएगा। अच्छा, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई मोबाइल लैपटॉप कुछ भी ले रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी ले ले, तो एक प्रकार से उसका खर्चा भी हो गया लेकिन सही पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, और जो आगे आने वाला खर्चा है उन्होंने पहले ही खरीद लिया। रिस्क इनके ऊपर होता है, अब इन्होंने रिस्क क्या किया, रिस्क खरीद लिया, वो कंपनी के ऊपर डाल दिया। ओके, सही है। तो ये होता है नंबर 4। ठीक है। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 है पैसे का नंबर, बुद्ध का नंबर और इंटेलिजेंस का नंबर। नंबर 5 से जो लोग भी प्रभावित हैं, जो लोग भी रूल होते हैं, तो उनके ऊपर सीधी सीधी जो नज़र है वो बुद्ध देवता की है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं और पैसे का भी कारक हैं, चाहे वो हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, चाहे वो हम पामिस्ट्री की बात करें। अभी मैं छोटा सा आपको आगे एक बताऊंगा, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में पैसा देता है नंबर 5। ये लोग जन्म से ही बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। अच्छा। जन्म से ही, इनका जन्म ही बिजनेस करने के लिए हुआ है। आप वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, जितने भी लोगों ने पैसे को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं या कारनामे किए हैं, वो लोग नंबर 5 से रूल होते हैं। ओके। छोटा सा एग्जांपल, हमारे जो पीएम हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल करिएगा, मोदी जी, तो आएगा नंबर 5। नोटबंदी किसने की? मोदी जी ने। जीएसटी को अग्रेसिवली किसने लगाया? 2000 के नोट जो आपके पॉकेट में थे वो कहाँ गायब, किसने करा दिए? मोदी जी ने। और इसको संभाल भी ले गए। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है अभी तक, कुछ एक नाम आपको याद है क्या? कोयला घोटाला हुआ है, 2G स्कैम हुआ है, ये वाले स्कैम हुए, फिर अरशद मेहता वाला हुआ, अरशद मेहता हुआ, फिर विजय माल्या हुआ, फिर नीरव मोदी हुआ, फिर मेहुल चौकसी हुआ। इनकी डेट ऑफ बर्थ को निकाल के देख लीजिए, आपको नंबर 5 दिखाई देगा। विजय माल्या तो नंबर 5 से रूल होते हैं। तो वो क्या किए, वो पैसा लेके चले गए। तो पैसे को लेके कारनामे या डिसीजन नंबर 5 वाले ही लोग लेते हैं। ओके। वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिसमें हो सकता है कुछ लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। जैसे आपने बताया विजय माल्या या बड़े घोटाले, तो 5 नंबर सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ घोटाले ही देता है, मतलब मैनेजमेंट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये बहुत पॉजिटिव नंबर है। ओके। मैंने आपको बोला कि नंबर 5 या तो सब कारनामे या घोटाले या फिर बहुत बड़े डिसीजन जो कि पॉजिटिवली। अब जो Okay. मोदी जी ने डिसीजन लिया नोटबंदी करने का,
अब मोदी जी का जो डिसीजन था वो नोटबंदी से, अब मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता चल रहा, जी पर जो लोग हमारे बॉर्डर पर काम कर रहे थे, जो क्रॉस बॉर्डर जो हमारे पैसे इधर से उधर हो रहे थे, वो उनका काम और धंधा एकदम से जीरो हो गया। पाकिस्तान के जाली नोट वाला पूरा चौपट हो गया। बिल्कुल जी तो मोदी जी ने वो कर दिया। तो पैसे को लेके मैनेजमेंट, जो मुकेश अंबानी है उनके पास भी नंबर 5 है, ठीक समझ। वो कारनामे यही करते हैं और सबसे बड़े डिसीजन भी लेते हैं। और नंबर 5 फाइनेंस मैनेजमेंट का नंबर है। ओके जो भी नंबर 5 से जन्म लिए हुए हैं उनको MBA करने की जरूरत नहीं है, अच्छा, उनको CA करने की जो डिग्री लेने की जरूरत है, वो बॉर्न CA है, मतलब ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड हैं या अच्छे से चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो संभाल सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 जो नंबर है ये प्रभावित है शुक्र से। ओके शुक्र मालिक है, शुक्र लॉर्ड है नंबर 6 का। और नंबर 6 से जो लोग भी प्रभावित होंगे, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 हो, आपका मूल अंक नंबर 6 हो, या आपका टोटल नंबर 6 हो, तो आप कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित हैं। शुक्र का मतलब है लग्जरी और अट्रैक्शन और मीडिया। तो जो लोग भी नंबर 6 से रूल होते हैं उनका सबसे ज़्यादा कनेक्शन अट्रैक्शन और मीडिया वर्ल्ड से है। या तो वो फिल्म इंडस्ट्री में है, या फिर वो टीवी इंडस्ट्री में है, यूट्यूब में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, या न्यूज़ एंकर हैं, तो जो एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए वो नंबर 6 से प्रभावित होते हैं। अच्छा, और जो लोग अलग अलग फील्ड ऑफ वर्क में हैं उनके पास नंबर 6 है, तो कहीं ना कहीं मीडिया उनके पीछे है। थोड़े से एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक्टर एक्ट्रेसेस तो बहुत सारे हैं, आपको शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, ओके और प्रियंका चोपड़ा के पास नंबर 2 है, ये दीपिका पादुकोण। तो आपको नंबर 6 दिखाई देगा और नंबर 2 भी दिखाई देगा 90% लोगों में, क्योंकि अट्रैक्शन के 2 ही नंबर हैं, नंबर 2 और नंबर 6। अब जिन लोगों के पास मीडिया फील्ड में नहीं है उनके पास नंबर 6 है, तो उनकी लाइफ को मैं आपको बता देता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप जानते होंगे, मीडिया कितना पीछे है उनके। उनका भाग्यांक नंबर 6 है। उनका क्या लेना देना मूवी से, इंडस्ट्री से। वो एक छोटे से शहर से आए थे, क्रिकेट के अंदर करियर बनाया, अब मीडिया उनके पीछे पागल है। अब ये IPL शुरू होने वाला है, महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनसी छोड़ दी। अब ये न्यूज़ इतनी बड़ी हो गई कि इस न्यूज़ ने कौन सी न्यूज़ को दबा दिया, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की न्यूज़ को। तो ये लोग लाइमलाइट ले जाते हैं। दूसरा बड़ा नाम विराट कोहली। विराट कोहली के पीछे तो पूरी दुनिया ही उनकी पीछे, इवन फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। तो मीडिया पागल है इनके पीछे, मतलब इनकी फ़ैन फॉलोइंग एक तो इनकी अट्रैक्शन के पीछे भागती है, और दूसरा ये कुछ भी करे ना वो एक तरीके का बेंचमार्क क्रिएट हो जाता है। सलमान खान नंबर 6 से, तो सलमान खान एक बेल्ट हिलाने वाला डांस कर देगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। जी महेंद्र सिंह धोनी के बाल बड़े हैं तो वैसा लोग करने लग जाएंगे। विराट कोहली की बियर्ड जिस शेप की है लोग वैसा करने लग जाएंगे। तो इनके फॉलोअर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मीडिया इनके पीछे है। तो जो लोग भी नंबर 6 से प्रभावित हैं वो लोग इस चीज़ को भली भांति समझ पाते होंगे। तो आज उनको पता चल गया होगा कि लोग क्यों उनके पीछे हैं। ओके अट्रैक्शन के कारण और उनके सेंस ऑफ फैशन के कारण बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। ठीक है। अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 है केतु का। केतु वो है जो राहु का वो वाला पार्ट जिसको अता पता नहीं था कि राहु क्या कर रहा है, उसको बैठे बिठाए वो अमृत मिल गया। सर नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है। जी केतु का नंबर ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा काम बनाने वाला नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ओके इन टर्म्स ऑफ हार्डशिप ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है। इसे सबसे कम हार्डशिप के साथ, कम मेहनत के साथ ऊंचाइयां मिलने लग जाती है। अच्छा आपको लूडो का गेम तो पता होगा। लूडो में एक होता है सेक्शन सांप और सीढ़ी का। तो नंबर 7 वाले लोग वो हैं जिनको जीवन में सीढ़ी ज़्यादा मिलेगी, सांप कम मिलेंगे। अच्छा जी छोटा सा एग्जांपल इसके लिए कपिल शर्मा। कपिल शर्मा रूल होते हैं नंबर 7 से। तो कपिल शर्मा के जीवन को आप देखेंगे तो एक छोटे से शहर से आए, पर इनको सीढ़ियाँ मिलती चली गई। आपने ये नहीं देखा कि ये एकदम से बढ़ते नीचे गिरे हों। आज इंडस्ट्री में हर कोई चाहता है कि हम कपिल शर्मा के पीछे जाएं, उसके शो पर आएं, नाम बनाएं, अपनी मूवी को प्रमोट करें।
तो ये कराता है नंबर 7, आपको सीढ़ी मिलती चली आती है, और भी नंबर काम करते हैं। कपिल शर्मा के पास और भी नंबर हैं, पर ये नंबर बहुत ही प्रोमिनेंटली अपना इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे मैंने बताया कि भाग्य अंक अपना इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंटली ज़्यादा दिखाता है। बिल्कुल। और कब दिखाता है इसकी भी एक गणना है। तो ये कब से एक्टिवेट होता है? जो ये भाग्य अंक है या मूल अंक है, ये कब से एक्टिव होता है भाग्य अंक, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो बता देता हूँ मैं आज आपको, सब लोगों को पता चलेगा। आपने ये बातें सुनी होंगी कि शादी के बाद वो व्यक्ति बदल गया, अरे शादी के उससे पहले तो ये बड़ा मिलता था हमसे, अब तो ये बिजनेस पे ही ध्यान देता है। नहीं। ये सुना होगा कि भाई शादी से पहले इतना समझदार था, अब तो ये बिगड़ गया। घर वाले बोलते हैं कि शादी से पहले हमारा बेटा ऐसा था, जब से शादी हुई है कैसी हमने शादी कर दी कि बेटा बिगड़ गया। या किसी ने आपने सुना होगा कि बिजनेस शुरू किया है, जब से बिजनेस शुरू किया इसके तो भाव बढ़ गए हैं, जब से विदेश गया इसके तो तेवर ही अलग हो गए। ये सारी बातें सुनी होंगी। एक्चुअल में वो होता है। अच्छा। वो एक्चुअल में होता है। तो गणना या कैलकुलेशन ये कहती है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका भाग्य अंक एक्टिव हो जाता है। अच्छा। अब वो शादी आपकी किसी से भी हो, यानी कि आपका भाग्य अंक, चाहे आपने ऐश्वर्या राय से शादी की, चाहे आपने अपने कॉलोनी में किसी स्त्री से शादी की, तो वो आपका भाग्य अंक एक्टिव हो जाएगा। तो अब आपका भाग्य अंक आपके सक्सेस को बताता है कि वो किस तरफ लेके जाएगा। ओके। तो शादी के बाद या आपका बिजनेस शुरू हो जाए तो भाग्य अंक एक्टिव हो सर जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए शादी आजकल बहुत से लोग डिले भी करके करते हैं, और आपने बिजनेस की बात की, मान लीजिए वो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है, वो जॉब में है, तो फिर क्या तब तक भाग्यांक एक्टिवेट नहीं नहीं होता है। जो लोग जॉब में है उनका नहीं होता है, और जो लोग तब बिजनेस तक बेसिक मतलब मूलांक काम करेगा? मूल अंक काम करेगा। ओके। अब अगर मान लीजिए किसी ने ना बिजनेस किया कभी, ना शादी हुई, तो उनका एक्टिव ये हो जाता है 30 की एज के बाद, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, मतलब या तो शादी हो जाए या फिर वो व्यक्ति 30 ईयर्स का हो जाए तो फिर भाग्यांक एक्टिव हो जाता है, नहीं तो उसके पहले तक मूलांक रहता है। मूलांक रहता है, भाग्य अंक ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और अभी तभी तो आप देखते हैं ना, लोगों में आपने देखा होगा ना कि फ़र्क आ जाता है, नेचर में फ़र्क आ जाता है। जैसे शादी होती है, हम बेटी की शिकायत करने जाते हैं, ससुराल वालों को दामाद जाता है तो वो कहता है हमारी बेटी तो ऐसी नहीं है, क्योंकि वो भी सही बोल रहे हैं, उन्होंने वो रूप देखा नहीं है। वो भाग्य अंक का जो रौद्र रूप है वो तो शादी के बाद आया ना, तो वो उन्हें पता ही नहीं है, वो भी सही बोल रहे हैं। या बेटे की शिकायत लेकर बहू जाती है तो बोलते हैं हमारा बेटा तो श्रवण कुमार था, शादी के बाद क्या हो गया। तो बेटे को बहू ने नहीं बिगाड़ा या बेटी को दामाद ने नहीं बिगाड़ा, उनका भाग्यांक ऐसा था, कहीं पर भी शादी होगी तो ये होगा। अब इस कारण से कई जगह रिश्ते खराब हो रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से शादी हो गई तो हमारा बेटा बिगड़ गया, ऐसे से शादी हो गई तो हमारी बेटी बिगड़ गई, और इससे रिश्ते खराब हो रहे हैं, डिवोर्स तक हो रहे हैं। तो इसका रीज़न उनमें नहीं है, आपके खुद के भाग्य अंक एक्टिव होने में है। ये समझना लोगों को बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं समझे तो ऐसे ब्लेम गेम जो है ना वो खेला चलता रहेगा। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं नंबर 8 पर। ठीक है। नंबर 8 जो है वो है शनि का। शनि से लोग घबराते हैं। शनि का नाम आते ही आपके दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब से ख्याल आते होंगे। सोचिए जरा क्या क्या आता है आपके दिमाग में। मतलब लोगों को लगता है, हलचल मच जाती कि शनि देव हैं तो लोगों को रंग से राजा, राजा से रंक बना देते हैं, दंड देते हैं, न्यायाधीश हैं, इस टाइप के ख्यालात आते हैं। और मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से बहुत से लोगों का ये कहना है कि क्रूर ग्रह हैं, वो मतलब एकदम से मतलब रिजल्ट देते हैं, ऐसा मतलब लोगों के साढ़े साथी डैया तो मतलब व्यक्ति का मतलब पूरा करियर ही चौपट हो जाए, तो ये सब चीज़ें आती हैं माइंड। तो ये जितनी बातें सुनी है ना, ये सारी बातें 200% ठीक है। अच्छा। पर इन चीज़ों को देखना कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी ज्योतिष वाली कुंडली में, जहाँ पर ज्योतिष की कुंडली बनती है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो वो आपकी कुंडली बनती है ज्योतिष वाली, वहाँ पर शनि की 7.5 काम नहीं करती है। ओके। और आप जितने भी न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं अभी शनि ने ये राशि में प्रवेश किया है तो शनि की 7.5 शुरू हो गई, वहाँ पर काम ही नहीं करती है, क्योंकि ज्योतिष प्लैनेट के ऊपर बेस नहीं है। ज्योतिष जो बेस्ड है वो है हाउसेस के ऊपर और राशियों के ऊपर। वहाँ पर प्लैनेट एक माध्यम है। प्लैनेट का बड़ा यूज जो है या प्रभाव कहाँ पर है, अंक ज्योतिष में है। तो शनि की 7.5 अंक ज्योतिष में काम करती है, और शनि की 7.5 एक्चुअल में आपको रंग से राजा और राजा से रंक बनाती है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कपिल शर्मा का नाम आपने सुना है? बिल्कुल। कपिल शर्मा को आप 2008 से पहले देखिए और 2008 के बाद देखिए। 2008 के बाद से अंक ज्योतिष में कपिल शर्मा का साढ़े साती शुरू हो गई अच्छा। और वो साढ़े साती ने उनको कहाँ से कहाँ पर पहुँचाया अभी आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि मैं 50 करोड़ रुपए फिल्म में लगाने के लिए भी मेरे पास हो गए थे कि इतने का तो मैं रिस्क ही ले लेता हूँ। तो 50 करोड़ का रिस्क वो व्यक्ति ले रहा है जिसके पास 50,000 रुपये ना हो। तो आप देखिए कि शनि की साढ़े साती ने क्या किया। ओके। तो शनि की साढ़े साती से ही कपिल शर्मा आज कपिल शर्मा है। अच्छा, तो ये उनके मतलब न्यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय शनि की साढ़े साती साढ़े आई थी। साती। अब रंग कैसे बनाता है, अब उसका भी एग्जाम्पल सुन लीजिए। विवेक ओबराय का नाम सुना है आपने? विवेक ओबराय इंडस्ट्री के अंदर 2001-2 में आए थे और मैं विवेक ओबराय को बहुत ही क्लोजली मैंने इसलिए देखा क्योंकि मेरा भी नाम विवेक है और विवेक ओबराय, तो मुझे लगा ये विवेक ओबराय का आ गया तो चलो नाम हमारा भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लोग विवेक नाम को भी कर देंगे। पर वो कुछ ज़्यादा चले नहीं, ज़्यादा टाइम बाद। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी नंबर 8 है और वो भी शनि से प्रभावित होते हैं और वो राजा से रंग कर सकता है शनि। तो आप देखिए 2007-8 के बाद से विवेक ओबराय का करियर चौपट हो गया, जीरो, खत्म। विवेक ओबराय की एक मूवी आई थी 2013-14 में जिसमें विवेक ओबराय का पेट दिखाई दे रहा था। आप इमेजिन करिए कि एक जो एक्टर है जिसकी रोजी रोटी ही यही है कि आपको फिट रहना है, तो वहाँ पर मतलब मूवी के अंदर आपका डील डॉल ऐसा हो जाए तो आप बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं। और वही विवेक ओबराय जो सलमान खान से लड़ने के लिए तैयार था, वो स्टेज पर चढ़ के माफिया मांग रहा है, तो क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। जैसे ही शनि की साढ़े साती हटी, विवेक ओबराय ने क्या किया? विवेक ओबराय ने किया कि एक मीम शेयर किया जहाँ पर ऐश्वर्या राय, सलमान खान और विवेक ओबराय की शक्लें दिखाई दी और अभिषेक बच्चन भी। ओके। और उसमें बोला कि भाई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, बहुत वो मीम जो है ना कंट्रोवर्शियल हुआ था। तो साढ़े साती जैसे ही जाए विवेक ओबराय फिर से अग्रेसिव। तो साढ़े साती करते ही ऐसा है और ये बिल्कुल फैक्ट है। ओके। विवेक ओबराय ने ब्लंटली बोला कि भाई मैंने ये मीम शेयर कर दिया, सलमान खान होंगे तो होंगे, क्या हो गया, और वही स्टेज पर चढ़ के माफ़ी मांग रहे हैं। साढ़े साती से पहले विवेक ओबराय क्या कर रहे थे? सलमान खान से पंगा कि आओ रात को 2 बजे आओ, लड़ते हैं। साढ़े साती में सॉरी बोलना, इतना तक करता है। एक और साढ़े साती से जो पीड़ित हैं वो कौन से एक्टर हैं जिनका अभी एक प्रॉब्लम हुआ है, खैर उस पर आएंगे, फिर से कुछ एक्टरों के नाम ले लेंगे। तो ये 2 एक्टर हो गए। अब आते हैं नंबर 9 पर। सर प्लीज थोड़ा सा ट्रेड्स बता दीजिए, 8 का छूटिए। तो नंबर 8 से जो प्रभावित हैं लोग, उनको शनि रूल करता है। ओके। शनि मेहनत, हार्डवर्क, ये सारी चीज़ें देता ही देता है। और जो लोग भी नंबर 8 से प्रभावित होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। विवेक ओबराय शनि के नंबर से प्रभावित है। अब रात को 2 बजे सलमान खान से कौन लड़ेगा जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा? किसके लिए? ऐश्वर्या राय के लिए। तो रात को 2 बजे भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर मैं शनि हूँ तो। मतलब ये है कि ये लोग जिनके प्रति समर्पित हैं, जिनसे जुड़े हैं कि मुझे हेल्प करनी है, तो फिर ये सामने नहीं देखते क्या है, सामने कौन है, मतलब हमें अपना काम करना है। हमें अगर दोस्त के लिए, मित्र के लिए, अपने रिलेटिव के लिए लड़ना है तो सामने कौन है मुझे नहीं पता, आप आओ जिस मर्जी टाइम लड़ो मुझसे और मैं अपनी जान पर खेल के आपको बचाने की कोशिश करूँगा। मोदी जी नंबर 8 उनका मूलांक है। ओके। आज से 35 साल पहले से राम मंदिर का जो दृढ़ निश्चय लिया उन्होंने, अभी पूरा कर दिया ना। बिल्कुल। ये पीछे पड़ जाते हैं, अगर इनके पास वो पावर आ जाए तो इतना सदुपयोग कर लेते हैं ये लोग कि अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करते ही रहते हैं और जो अगर इन्होंने वादा कर दिया तो वो निभाएंगे पूरा। तो नंबर 8 वाले लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, मेहनती होते हैं। पर एक चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा अलग है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी जान से भी ज़्यादा ऊपर रखते हैं। अच्छा। ये मर जाएंगे पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मरने देंगे। और अगर आपके जीवन में कोई नंबर 8 वाला व्यक्ति है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका उसका रिलेशन जो है ना वो बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब इन चीज़ों का ध्यान दे, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। 8 नंबर वाले दोस्त हो, रिलेटिव हो, तो उनकी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि ना पहुंचाए। बिल्कुल, और इनको बहुत ही अच्छे सहेज कर रखिए, ये जितना काम आएंगे आपके और कोई नहीं आएगा। ओके। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 वाले लोग भी
जैसे नंबर 9 किससे रूल होता है? मंगल से, मार्स। मंगल के अंदर किसकी शक्तियाँ आती है? मंगल का नाम सुन के किसका नाम आपको दिमाग में? हनुमान जी। तो नंबर 9 के अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जैसे ट्रेट हनुमान जी के हैं वैसे ही ट्रेट मंगल में है, और वैसे ही ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं नंबर 9 के लोगों में। ओके। तो नंबर 9 के जो व्यक्ति हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और इनको लगता है, और ये सही लगता है कि किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए हुआ है, समझे। किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। जैसे हनुमान जी ने एक बड़े उद्देश्य को पूरा किया। सिंपल सी बात है ना कि उन्होंने जाके लंका जलाई। अगर उनको ये निर्देश होता कि आप सब कुछ ख़त्म भी कर दो तो वो कर देते, पर उनको ये निर्देश नहीं था। वो ट्रेलर तो दिखाए थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और उनको निर्देश नहीं था कि आपने पूरा करना है। नहीं तो राम जी की जो हम आज गाथा सुनते हैं वहाँ पर फ़र्क पड़ जाता, वहाँ पर उनके चरित्र का हम जो वर्णन आजकल सुनते हैं तो वो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सुनाई देता। सही। नंबर 9 से जो लोग प्रभावित होंगे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। रणवीर सिंह नंबर 9 से प्रभावित है। विराट कोहली नंबर 9 की दशा के अंदर विराट कोहली बना है। अच्छा, ये चीज़ नहीं पता था। विराट कोहली की दशाएं जो चल रही थी 7.5 ही चल रही थी 2013-14 से पहले, और उसके बाद नंबर 9 की दशा शुरू हुई। अच्छा, मतलब 8 के बाद 9 आ गई। 9 की दशा आ गई, और नंबर 9 की दशा में विराट कोहली बना। अग्रेशन मैंने बताया, तो विराट कोहली कितना अग्रेसिव। उससे पहले आप देखेंगे विराट कोहली को बहुत ज़्यादा सभ्य बालक, शांत रहने वाला, चबीसा। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जंप करना, मतलब इतना ऊंचा जंप करना, जो एक्चुअल जंप करने वाले जो लोग होते हैं, एथलीट होते हैं, वो भी देखते हैं कि अरे क्रिकेट में इतना ऊंचा क्यों जंप कर रहे हैं। सही। भिड़ना, लड़ना, अपने प्लेयर के लिए लड़ना, विराट कोहली। ओके। विराट कोहली को देखिए हर प्लेयर के लिए खड़े हुए। ग्राउंड में तो एक्चुअली वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं। बहुत अग्रेसिव, और 2014 के बाद ये अग्रेशन है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले बहुत कम था, सीमित था, पर उसके बाद आया है ये अग्रेशन। रणवीर सिंह की जितनी भी मूवी हिट हुई है वो इसलिए हिट हुई है क्योंकि उन्होंने अपना अग्रेशन दिखाया है। सलमान खान की मूवी जो हिट होती है अग्रेशन वाली, या बिल्कुल ही पागलों की तरह किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, दीवानापन दिखाना, वो नंबर 9 है। और नंबर 9 के ऊपर कृपा है मंगल की। बस ये अगर नंबर 9 बिगड़ गया तो फिर ये विध्वंस भी कर देता है, तहस नहस कर सकता है। वही नंबर 9 अभी बिगड़ा हुआ है केजरीवाल जी का। अच्छा। इस कारण से आप देख ही रहे हैं कि 2 महीने से क्या हालात बने हुए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे आगे। तो नंबर 9 के कारण अभी केजरीवाल जी का ये हाल हुआ है। ठीक, समझ गया। नंबर 9 आपको एनर्जी भी देता है और आपके खिलाफ एनर्जी को खड़ा भी करता है। मतलब टोटल बात ये है कि ये जो नंबर्स हैं इनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड है। ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर कौन सा है, ट्रेड्स क्या हैं, और फिर अपनी आदतों को समझे। अगर कुछ एक्सेस हो रहा है तो उसको फिर कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल कर, रोके, समझे कि हमारा मतलब ये नेगेटिव पॉइंट्स है तो हमें करने से बचना है। ये चीज़ नेगेटिव पॉइंट से बचना है। और अपनी दशाओं को अगर आपने जान लिया, जैसे मैं पढ़ाते हुए दशाओं को समझाता हूँ कब कौन सी दशा आती है, उसको अगर आपने जान लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कब हाई पॉइंट है आपका, कब लो पॉइंट है। और ये चीज़ बिजनेस में बहुत अच्छे से काम करती है। अब काफ़ी बिजनेसमैन है, मैं एक बिजनेसमैन उनका नाम तो नहीं लूँगा, पर एग्जांपल देता हूँ। मेरे बड़े ही अच्छे मित्र भी हैं जी, क्लाइंट भी हैं। उन्होंने हमारे इस न्यूमरोलॉजी से अपने आप को एक बड़े अच्छे बिजनेस में इस्टेब्लिश भी किया है, और अपने आप को एक बहुत बड़े होने वाले फ्रॉड से बचाया भी है। फ्रॉड भी आपको कब होगा वो न्यूमरोलॉजी बता देता है। अच्छा, उस फ्रॉड से भी बचाया उन्होंने, जो कि 1.25 करोड़ का फ्रॉड होना था उनके साथ। मतलब अगर बारीकी से इन चीज़ों को समझा जाए, देखा जाए, तो आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है, कोशिश तो की जा सकती है एटलीस्ट। सिंपल सी बात है। देखिए, आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं, जीवन क्या हमारा सफ़र है। आप किसी लॉन्ग रूट पर, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं सफ़र पर। कई बार क्या होता है कि आपके बीच में रोड्स ऐसे आ जाते हैं जो कि ख़राब होती है, ढलान होता है, गड्ढे होते हैं। तो उस रोड पर चलते हुए कैसा फील होता है आपको? फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं आप, परेशान फील करते हैं, आप ढूंढते हैं इधर उधर कि भाई इसका कोई ऑल्टरनेट रास्ता है क्या। अगर आपको उस समय पर कोई ऐसा व्यक्ति बताने वाला मिल जाए कि सिर्फ आपको 2 किलोमीटर का सफ़र आपका ख़राब है, आप 2 किलोमीटर गाड़ी को आराम से चलाते हुए चले जाइए, उसके बाद फिर हाईवे है, तो कैसा फील आएगा आपके अंदर? पता चल जाएगा। हाँ, एक सांत्वना सी मिलेगी कि चलो ठीक है, जैसे तैसे मैनेज कर लो इस चीज़ को। और एक प्रकार से ये भी लगता है कि जो मतलब हमारा माइंड नेगेटिव हो रहा था तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आएगा कि चलो
पॉजिटिव वे में। और वही व्यक्ति अगर आपको कुछ सामान भी दे दे कि आप थके हुए हैं, ये लीजिए, ठंडा पीजिए, शरबत पीजिए या छाछ पीजिए, तो आपका सफ़र आसानी से निकल जाएगा और ज़्यादा फील गुड आएगा आपको। तो यही हमारे मंत्र काम करते हैं कि आपको कुछ मंत्र बता दिया जाता है, आप इसको करो तो आपका सफ़र जिसमें आप परेशान हो रहे हो उसको एक्सेप्टेंस के साथ आप थोड़ी सी आसानी के साथ निकाल दोगे। रोड तो नहीं चेंज हो रहा, रोड चेंज नहीं है, मतलब गुजरना तो है उस जर्नी से, लेकिन थोड़ा कष्ट कम किए जा सकते। कष्ट कम किया जाता है और आपको अवेयरनेस हो गई। अब एक और चीज़ हो गई कि आपको ड्राइव कैसे करना है ये भी बता दिया। गड्ढे हैं तो अगर आपने तेज़ गाड़ी चलाई तो क्या होगा, आपकी गाड़ी बिगड़ेगी। तो अगर आप खराब समय में ज़्यादा हाथ पैर मारोगे, ज़्यादा लोगों से लड़ने लग जाओगे, या फिर फाइनेंशियली अगर आपका ख़राब टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिवली आप रिस्क लेने लग जाओगे या लोन लेने लग जाओगे, तो क्या होगा, अब आप फंसते चले जाओगे। उसमें क्या होगा, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है। गाड़ी ख़राब होना कि आपका माइंड और हार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ये फिर रिपेयर नहीं होगा आगे। रोड ठीक होने के बाद भी ये जो खराबी हो गई नहीं ठीक होगा। सही है। तो आपको अपने आप के खराब समय में अपने माइंड को, हार्ट को, बॉडी को बचाना है। ओके, तो ये जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, ट्रेड्स बताए, तो एग्जांपल भी इवन आपने दिए बॉलीवुड के, तो बॉलीवुड से ये चीज़ याद आई कि बॉलीवुड में भी नंबर्स का बहुत यूज़ होता है। पिक्चर्स वगैरह भी रिलीज़ होती हैं, कहा जाता है कि बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो न्यूमरोलॉजी का बहुत उपयोग करते हैं। तो मतलब वहाँ पे किस तरह से नंबर को उन लोग यूज़ करते हैं अपनी सक्सेस को पाने के लिए? बॉलीवुड में या कहीं पर भी न्यूमरोलॉजी को यूज़ करने का बहुत ही सरल तरीका है। एक तो हो गया कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने आप को प्लान कर लिया कि आपने कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब आपने कोई बड़ा वेंचर ओपन करना है। एक तो ये हो गया, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो गया। दूसरा, बॉलीवुड में स्पेशली क्या हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को लॉन्च किस दिन करना है। ओके, ये बॉलीवुड में बहुत अच्छे से काम करता है। लोगों को वहम है कि ये चीज़ हर जगह काम करती है, अच्छा, ये बॉलीवुड में ही काम करती है और बॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ों में काम करती है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने चैनल पर अपनी वीडियो को कब रिलीज़ करना है, कौन से दिन रिलीज़ करना है, बॉलीवुड में मूवी कब रिलीज़ करनी है, किसी इवेंट को कब रिलीज़ करना है, ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी बता सकती है कि, और बॉलीवुड में बड़े अच्छे से बताते हैं। इसका यूज़ बॉलीवुड में लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब किस तरह से कर रहे हैं, मतलब कैसा, मतलब मूवी मैं वगैरह आ कुछ रही है? मूवीज़ के नाम बता देता हूँ जो जी। हिट हुई हैं। जैसे पिछले साल शाहरुख खान की जो मूवीज़ हिट हुई थी, एक तो हिट हुई थी पठान और एक हिट हुई थी जवान। 2 मूवीज़ हिट हुई थी। जी, इन मूवीज़ को, या फिर इसके अलावा और भी मूवीज़ का आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जब तक है जान आ गई, या फिर पुराने समय की कुछ मूवीज़ के नाम ले लीजिए, जैसे कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, वो या पहली मूवी थी ऋतिक रोशन की। बिल्कुल बॉर्डर है, या दंगल है, या शोले है ना, ये सारी मूवीज़ के आप नाम ले लीजिए। इसमें आपको एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगी। मैंने आपको पैसे का कौन सा नंबर बताया था? आपने 5 नंबर कहा था। नंबर 5 बताया था। तो नंबर 5 इन सब मूवीज़ के रिलीज़ डेट में बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। पठान कब रिलीज़ हुई थी? 25 ऑफ जनवरी। ओके, 25 ऑफ जनवरी। तो 5 आ गया, 5 आ गया 25। और 7 भी आ गया, लक भी आ गया, अच्छा, 2 आ गया, अट्रैक्शन भी आ गया। पर सबसे ज़रूरी क्या है? नंबर 5। नंबर 5। अच्छा, मतलब नंबर 5 इसलिए होना ज़रूरी क्योंकि अल्टीमेटली हम मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, हमें फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, बिल्कुल, तो वो होना चाहिए। वो होना चाहिए। और नंबर 5 भी बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके। एक बैलेंस नंबर 5 है मोदी जी का, जो देश चला रहे हैं, और एक इम्बैलेंस नंबर 5 है जो हमारा पैसा लेके कहीं और चले गए, विजय माल्या। तो वो नंबर 5। तो आपका नंबर 5 भी बैलेंस्ड होना चाहिए, तो अदरवाइज आपकी मूवी धड़ाम से नीचे गिरेगी, समझ। है ना। वो भी जैसे बॉम्बे वेलवेट है, तो वो मूवी धड़ाम से क्यों नीचे गिरी? क्योंकि वहाँ पर नंबर 5 बहुत ही इम्बैलेंस था, ओके, इसलिए वो नीचे गिर गई। तो ये मतलब पूरा चेक किया जाता है कि कैसे बैलेंस्ड है या कैसे इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये कैसे होता है, मतलब किस टाइप से मैनेज कर? मूवी की रिलीज डेट को निकालने का लंबा प्रोसेस है काफ़ी। हम ये जो शुरुआत करते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, उनकी डेट से कि कौन सा ईयर उनके लिए अच्छा है मूवी को, फिर एक्टर एक्ट्रेस कौन से हैं, ये चीज़ तो बेसिस ऑफ अ गुड मूवी तो है ही। अब इस चीज़ को एनहांस कौन करेगा? मान लीजिए आपके पास मिसाइल है बहुत अच्छी, उसको लॉन्च कैसे करना है, किस तरीके से लॉन्च करना है ताकि वो टारगेट पे जाके लगे, तो वो जो रिलीज डेट है ना, वो आपका लॉन्चिंग पैड है। ओके,
आपके पास बहुत अच्छा विमान आ जाएगा, आपका प्रोड्यूसर अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, एक्टर अच्छा है, एक्ट्रेसेस अच्छे हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी अभी अच्छी है, उनकी दशाएं भी अच्छी है। अब ये रिलीज डेट आपको ऐसा वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि आप बिल्कुल ही 100 करोड़ या 1000 करोड़ भी पार कर जाएंगे। पठान ने क्रॉस किया ना 1000 करोड़, तो ये है। तो मतलब ये है कि अच्छे से नंबर्स की वाइब्रेशंस को समझना है और कोई अच्छे एक्सपर्ट्स की कंसल्टेशन के साथ आप ऐसा दिन चुन सकते हैं कि मतलब आपकी मूवी हिट हो, या जो भी आप करने जा रहे हैं इवेंट वगैरह, जो कि कहना चाहिए एक प्रकार से मीडिया से जुड़ा हुआ है, एंटरटेनमेंट से, तो उसमें सफलता पाई जा उसमें सकती है। सफलता मिलता। अब थोड़ा सा इसको और हट के अगर हम बात करें, जैसे आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें रिटेल वर्क काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की भीड़ चाहिए, वहाँ पर भी ये काम करेगा। अच्छा जी। वहाँ पर भी ये काम करेगा। आपका बिजनेस कुछ ऐसा है कि डेली ऑनलाइन कुछ सेल हो रहा है वहाँ से, वहाँ पर भी काम करेगा। आपने ई कॉमर्स कोई वेबसाइट को रिलीज़ करना है, वहाँ पर भी काम करेगा। आपने रेडियो चैनल कोई ओपन करना है, वहाँ पर भी काम करेगा। आपने कोई इवेंट जहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं जाकर, वहाँ पर भी काम करेगा। ये चीज़ बहुत ही मल्टी डायमेंशनल इसके यूज़ हैं, पर इफ़ेक्टिवली ये कहाँ पर यूज़ है इसका? बॉलीवुड, हॉलीवुड, मीडिया, न्यूज़, इधर सारा इफेक्टिवली। ओके, तो आपने जो इतने अच्छे से बताया ये कि बॉलीवुड में इस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिक्स में भी न्यूमरोलॉजी का यूज़ हो रहा है? लोग कर रहे हैं यूज़? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, तो ये पॉलिटिक्स में कैसे मतलब इम्पैक्ट डाल रही है? देखिए, ये शायद लोग इतना ज़ोर शोर से बताते नहीं हैं। जब लोग जाते हैं ना पॉलिटिकली अपना टिकट भरने, लोगों को ले जाकर कि यहाँ से नामांकन किया, इस दिन जा रहे हैं, इतने बजे जा रहे हैं, वो इतने बजे और इस दिन फिक्स होता है नंबर से, ओके। आपके कुंडली से वो फिक्स होता है। हाँ। जो ये चुनाव के जो डेट रखे जाते हैं, अभी तो हमारे देश के अंदर वो पार्टी है जो कि इन सब चीज़ों को मानती है, समझती है और इस ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज़ भी करती है। ओके। अंधविश्वास की तरह नहीं, प्रैक्टिकली यूज़ करती है। जैसे मोदी जी जब कोई अनाउंस करते हैं बड़ा, तो आप देखिएगा उस दिन क्या होता है, डेट कौन सी होती है। नंबर 8 वहाँ पर आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। उनका मूल अंक नंबर 8 है। नोट बंद कब हुआ था? 8 नवंबर को। जीएसटी लॉन्चिंग का कोई जो मेन न्यूज़ आया था वो भी 8 को हुआ था। और एक और न्यूज़, और अच्छा टाइम भी उन्होंने कौन सा 8 चुना बजे था? का चुना। 8 बजे। ओके। तो ये सब चीज़ें फिक्स होती है। अच्छा, वो मानते हैं, पर इतना सामने आके बोलना या फिर उनको खुद से ही ज्ञान हो, ये भी हम कह सकते हैं, पर ये चीज़ें काम कर मतलब एक्चुअली ये है कि जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, XYZ कोई भी हो, तो वो लोग इसका भरपूर बेनिफिट उठा रहे हैं। अब वो बात अलग है कि वो क्यों, और वैसे भी क्यों बताएं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, स्वाभाविक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जिस तरह से नंबर लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं या अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो अब जैसे पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो जैसे अब मोदी जी की आपने बात कही कि मोदी जी की जो मतलब टोटल डेट ऑफ बर्थ आती है वो 5 आती है और 8 नंबर भी उनका मूलांक है। तो एक प्रकार से मतलब वो बिल्कुल देश के प्रति समर्पित भी हैं, रिस्क भी बहुत मतलब बड़े बड़े उठा लेते हैं, उनको मतलब नहीं कि वोट बैंक का मतलब रिस्क है, जैसे ये भी रिस्क था नोटबंदी, है ना, एक प्रकार से। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो विफल हो गए हैं लोग, जो विफल नेता हैं, मतलब ऐसे भी नेता हैं जिनको बहुत कुछ मिला, पहले से मिला, लेकिन उस रिसोर्सेज का भी वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? ये भी क्या नंबर्स अपना मतलब दिखा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या ये पर्सनल बिहेवियर कहने या लैक ऑफ नॉलेज कहने, क्या? नहीं, नंबर तो अपना रोल प्ले करता ही करता है, साथ में आपके कर्म भी रोल प्ले करते हैं। नंबर तो आपको सक्सेस दिलाएगा, पर जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर आपका बिहेवियर कैसा रहता है, ओके। तो वो आपको डिफाइन, मेरे गुरुजी इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, उस टाइम को ध्यान में रखकर आपको चलना चाहिए। उस टाइम के गलत डिसीजन आपको बुरे वक्त में आपको धराशायी करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो आपको कोई एक ऐसे नेता याद आते हैं जिन्होंने घर में गमले में गोभी उगाई थी, उस कारण से वो जेल गए, जो कि बहुत ही शहंशाह थे, अपने समय के राजा थे। याद है, कुछ पी करके नाम था उनका, पी चिदम्बरम करके, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बहुत ही मतलब आप समझिए कि उनके अंडर तो देश, बिल्कुल, है ना, कितना पड़ा। तो वो तक जब जेल चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे समय का दुरुपयोग किया। ओके।
ये अब मोदी जी की बात हो रही है तो नंबर तो रोल प्ले करते ही है। मोदी जी से बड़ा बिजनेसमैन कोई है ही नहीं इस टाइम पर। आप समझिए ना कि मोदी जी वहाँ यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, बिजनेस कौन लेकर आया? मोदी जी, क्योंकि वो बिजनेस नंबर से प्रभावित होते हैं। अभी अगर किसी और कंट्री में झगड़ा होगा या प्रॉब्लम है, बिजनेस कौन लेके आ रहा है? मोदी जी। ओके। जो इजराइल का झगड़ा हुआ तो और यूएस ने जो रशिया के ऊपर बैन लगाने की कोशिश करी, तेल बंद किया, कुछ भी बंद किया, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? मोदी जी को, मुकेश अंबानी, ये अडानी, इनको फ़ायदा हुआ। आप रिसर्च करिएगा, वहाँ तेल बंद हुआ, तेल थोड़ी उन्होंने यूज़ करना बंद किया यूएस ने, उन्होंने उनसे लेना बंद किया कि हम आपसे नहीं लेंगे। तो मोदी जी ने कहा चलो हम दे देते हैं, वहाँ से उठाया हम दे देते हैं, यहाँ पर हम मंगा लेते हैं, पैसा कमा के आपको दे देते हैं। तो वही तेल जो पहले वो ले रहे थे रशिया से ही, वही तेल अब इंडिया से ले रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा देकर इंडिया को। तो बिजनेस कौन किसने किया? मोदी जी ने। अब जो विफल नेता हैं, जैसे जिन लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है बिजनेस में। वो मतलब आपके हिसाब से इनको नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में? हाँ, उनका 55 तक बचपन चल रहा है। अच्छा जी। 55 तक वो बचपने में है, उसके बाद अगर उनकी बुद्धि सही काम करेगी तो शायद वो पॉलिटिक्स छोड़ दे और अपने जीवन को शांत तरीके से जिए। हम मतलब ये सही बुद्धि की डेफिनेशन भी ये है कि छोड़ देना चाहिए पॉलिटिक्स। और क्या, जिस चीज़ के लिए वो नहीं बने तो वो छोड़ दे, जिस चीज़ के लिए बने हैं वो उसको करेंगे। वो बने हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, वो बने हैं भौतिक सुखों को भोगने के लिए, उनके अंदर सेवा वाले नंबर नहीं हैं, वो ना ही सेवा करते हुए आपको मिलेंगे। वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे जाते हैं, वो गरीबों के घर में जाके बोलते हैं कि अरे भाई तुम गरीब हो, तो ये गरीब जो हो वो हमारी देन है, क्योंकि हमने 70 सालों से ही गरीब रखा हुआ है आपको, तो अभी भी गरीब हो। उसी गरीब के यहाँ पर रिपीट हो के जाते हैं कि हम आए थे ना 10 साल पहले, अब फिर से आए हैं, 10 साल बाद फिर से आएंगे, उनको आश्वासन दे के जाते हैं वो लोग। वो ये थोड़ी ना बोलते हैं कि आपका हम काम देंगे, आपका बिजनेस, क्योंकि अगर वो गरीब ख़त्म हो गया तो राहुल गांधी किसके घर जाएंगे प्रमोशन के लिए? तो वो 55 तक बचपन में है और मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनको धकेला जा रहा है इसके अंदर, और किसी भी मोह के अंदर, पार्टी मोह है, कुछ भी है, तो ये गलत बात है। ओके। नहीं होना चाहिए उनको इस फील्ड में। और मोदी जी के पास एक ऐसी पावर है कि वो आगे होने वाली चीज़ों को इंट्यूट कर लेते हैं। अच्छा, ये इंट्यूशन क्या 8 नंबर के कारण आ रहा है? इंट्यूशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिट है जी। जब आपके पास सूर्य का नंबर, आपके पास केतु का नंबर और आपके पास शनि का नंबर, ये व्यवस्थित रूप में होगा, पॉजिटिव रूप में होगा, तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर ये अव्यवस्थित रूप में होगा तो आपको काली जुबान बोला जाएगा। अच्छा। जैसे मोदी जी को बोला जाता है ना कि अरे इन्होंने पहले से भांप लिया था, पर केजरीवाल को क्या बोला जाता है? अरे काले जुबान है, जो बोलता है सच हो जाता है। कांग्रेस वाले गाली देते हैं, अभी तो उनने भी बोला था कि हो सकता मैं जेल चला जाऊं, मुझे उठा लें लोग। तो वो काली जुबान उनके ऊपर ही काम कर गई। अच्छा जी। तो वो काली जुबान जो है उनके ऊपर, क्योंकि वो इंट्यूटिव है, वो बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने तो बहुत सारी ऐसी बातें बोली हुई है जो कि सच होती चली गई। वो बोले कि हमारे लोगों को जेल भेज के दिखाओ, हमारे लोगों को जेल भेजो, हम चाहते हैं कि वो जेल जाएं, तो वो जेल चले गए। वो बोले कि फांसी दे दो हमारे लोगों को, तो अब ऐसी ऐसी धाराएं लग गई है कि शायद वो जेल से कभी निकल ना पाए। अरे तो वो बहुत इंट्यूटिव है, पर अब उन्हीं के लोग उनको काले जुबान बोल रहे हैं कि भाई आप हमारी खुद की पार्टी को तो छोड़ दो, आप कांग्रेस खा गए, आप दूसरी पार्टी को खा गए, यहाँ तक तो बख्श दो। तो वो नहीं, वो बख्शने के मूड में नहीं है, वो खुद भी अपना त्याग कर देंगे, वो किसी को नहीं बख्शेंगे, अपनी बात को प्रूव करके रखेंगे। ओके। तो इंट्यूशन है, अब उनके अंदर अव्यवस्थित रूप से है, व्यवस्थित रूप से किस में है? मोदी जी में। तो ये है। अब वो बोलते हैं ना कि कोई बालक है जिसको ज़रूरत है बुद्धि की, वो भी चाहते हैं, भला चाहते हैं राहुल गांधी का, तो वो भी अच्छी बातें बोलते हैं, पर क्या करें, वो मजबूर हैं, वो अलग पार्टी में है, वो तो चाहते हैं वो। खैर, एक्चुअली सर क्या है ना, आपने ये चीज़ इतनी अच्छी तरह से समझाई है कि लोगों को ना सिर्फ समझ आया है बल्कि इस तरह से समझ आया होगा कि वो भूल भी नहीं पाएंगे, और अब वो एक्चुअली इस चीज़ को रिलेट भी कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हवा में आप जाइए, नंबर्स देखिए और जो ट्रेड्स बताए गए उनको कनेक्ट करिए। ये बहुत सही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव होने वाला है, तो आपके हिसाब से जो पार्टी है अब जो विन करेगी तो वो कौन होगी? सिंपल सी बात है, हमें ये देखना होता है कि राजा कौन है। दो राज्य में अगर झगड़ा हो रहा है तो राजा कैसा है। अच्छा। राजा अगर बहुत स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, तो
जो पीछे सेना है वो तो लड़ती ही है, और राजा एक सैनिक के अंदर 10 का बल भर देता है। तो अभी राजा कौन है? इधर से मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। हम्म, राजा के जो मंत्री हैं, जो विशेष कार्य वाले लोग हैं, वो कौन है? सब हैं ये अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, और भी लोग हैं। तो इनकी जो शक्ति है वो अभी इतनी ज़्यादा है कि जो सैनिक है, जो कमज़ोर भी होंगे, वो भी बहुत शक्तिशाली होंगे। तो इनके कमज़ोर सैनिकों को भी हराना बड़ा मुश्किल है। अमूमन होता क्या है, जब हम किसी भी व्यक्ति का पॉलिटिकल फोरकास्ट करते हैं तो वो किस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं उसको देखा जाता है, ओके। उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है, और किस साल रिजल्ट आना है, किस महीने रिजल्ट आना है, उसको हम मिलाकर एक प्रिडिक्शन देते तो हैं। मतलब ये जो मतलब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो किस स्थान से लड़ रहा है ये भी मैटर करता है। ये भी मैटर करता है, अच्छा। देश काल पात्र मैटर करता है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि किस स्थान से लड़ रहा है। कई लोग आपने देखा होगा ना कि वो अपना स्थान चेंज कर देते हैं हम्म। पॉलिटिक्स में, कि हम इस स्थान से नहीं, हम वहाँ पर जाके लड़ेंगे, उधर से चुनाव लड़ेंगे। तो कई लोग तो जिद में कर देते हैं, कई लोग सलाह के रूप में करते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, आपने सेलिब्रिटी की बात की, पॉलिटिशियंस की बात की। अक्सर कुछ लोगों को खासकर देखें तो इन लोगों की गाड़ी में कुछ खास नंबर दिखते हैं कि मतलब इनका ये फेवरेट नंबर है या इनकी गाड़ी को नंबर से पहचाना जाता है। बिल्कुल। तो क्या ये गाड़ी नंबर भी कुछ लकी या अनलकी होता है क्या? न्यूमरोलॉजी इस पे भी काम करती है क्या? गाड़ी नंबर, जी। घर का नंबर, ओके। मकान का नंबर, मोबाइल का नंबर, अकाउंट का नंबर, रोल नंबर, हॉस्पिटल का नंबर, आपका वीज़ा का नंबर, आपका पासपोर्ट का नंबर, आपका आधार कार्ड का नंबर, इन सब का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है आपके ऊपर। लेकिन सर एक चीज़ यहाँ ये पूछना चाहूँगा, इनमें से आपने जो बताए नो डाउट इनके इम्पैक्ट पड़ते होंगे, बट लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है लेना। चलिए हाँ, ये देखा गया है कि गाड़ी नंबर पे लोग लाखों खर्च कर देते हैं, मोबाइल नंबर पे करते हैं, नो डाउट करने वाले करते हैं, अकाउंट नंबर भी लिया जा सकता है अगर आप प्रीमियम अकाउंट खुलवाते हैं तो उन लोग ऑप्शन देते हैं। बट जैसे आपने पासपोर्ट का कहा या कुछ ऐसा, तो ये तो अपने हाथ में नहीं है। तो जो क्या क्या अपने हाथ में है और किन को फिर संभालना चाहिए? तो आपने जिस तरीके से बोला कि कुछ नंबर पर तो हमारा कंट्रोल है, कि हम गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, ये तो हमारे कंट्रोल में है, पर मोबाइल, ये पासपोर्ट का नंबर या वीज़ा का नंबर या आधार कार्ड का नंबर, उधर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जिधर कंट्रोल नहीं है उधर तो हम नहीं कर सकते, कुछ भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर एक बार आ गया तो वो तो वैसा ही रहेगा। वैसे रहा है। पर जिधर कंट्रोल है उधर तो चीज़ें चेंज हो रही है ना। गाड़ियों के नंबर गाड़ी से महंगे आ रहे हैं, बिल्कुल। गाड़ियों के नंबर गाड़ी से महंगे आ रहे हैं, और मोबाइल नंबर आप देखेंगे तो 20-20 लाख के मोबाइल नंबर भी आ रहे हैं। आप साइट पर जाके चेक करके देख सकते हैं। अभी साइट पे डालिए VIP नंबर, आपको 16 लाख 25 लाख के नंबर दिखाई दे जाएंगे। तो क्या ये लेना वर्थ इट है या नहीं है, ये सवाल आपके मन में भी आता है और लोगों के मन में भी आएगा। तो मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर अच्छा और पॉजिटिव लेना वर्थ इट है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो महंगे नंबर और मोबाइल नंबर दिया जा रहा है ना, इस पर रिसर्च नहीं की जा रही है। इस पर सिर्फ एक ह्यूमन साइकोलॉजी को कैच करके इसको बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है, पहले शुरू में आपके मन के अंदर एक चीज़ डाली जाती है कि शाहरुख खान का गाड़ी का नंबर 5 है, देखो 555 है उस गाड़ी का नंबर, ये डाला जाता है। मोबाइल नंबर में डाला जाता है कि एंजल नंबर लो, एंजल नंबर को गाड़ी के नंबर में यूज़ करिए, घर के नंबर में। तो पहले ये चीज़ें डाली जाती है, फिर जब आप इसको कहते हैं कि हमें भी दिलाओ, तो फिर उसका प्राइस क्या होता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो इस पर रिसर्च सही से नहीं की जा रही है, इसको एक बिजनेस की तरह यूज़ किया जा रहा है। आपके मन में एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको लिया तो लाइफ जो है आपकी सुपर से ऊपर निकल जाएगी। ओके, रिसर्च नहीं हो रहा है इसके अंदर। रिसर्च का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने वैदिक अंक ज्योतिष की बात की, इसी तरीके से अलग अलग मेथड ऑफ न्यूमरोलॉजी है। ओके। तो ये जो नंबर है किस मेथड से लिया जा रहा है, क्या उधर पूरा ज्ञान पहुंचा है अभी तक या नहीं पहुंचा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो आपको नंबर वही लेना चाहिए जो आपकी कुंडली से, आपके मूल अंक से, आपके भाग्य अंक से मैच करे, और वो चूज करना बहुत सरल है। आप खुद भी कर सकते हैं सीख कर, क्लासेस लेकर, पढ़कर, या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह आप ले सकते हैं, और बहुत ही आराम से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझिए। एंजल नंबर की बात की मैंने यहाँ पर अभी, और आपसे जब इस सेशन से पहले कुछ बात हो रहा था, आपने बोला कि सर क्या स्विच वर्ड। एक्चुअली वो ये था सवाल कि मैं अभी पूछने ही वाला था। अभी आपने जैसे बोला ना कि लोग एंजल नंबर यूज़ करते हैं गाड़ियों में, तो यही से मेरे को भी ये चीज़ क्लिक हुई कि आपसे बाहर बात चल रही थी मेरी। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे आज
की डेट में बहुत सारी इंटरनेट पे रेमेडीज चल रही हैं कि लोग मतलब कहते हैं कि कुछ एंजल नंबर्स हैं वो आप हरे कलर से लिख लीजिए, या समथिंग कुछ स्विच वर्ड्स चल रहे हैं। मतलब इवन मैंने तो कॉन्वेलेक्सा करके भी बहुत सुना है, मतलब बहुत रील शेयर हो रही हैं। तो मतलब ये चीज़ कितनी इफेक्टिव है, मतलब ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो ये बताएं कि मतलब ये किस तरह जीवन में प्रभाव डालती हैं, और डालती भी हैं कि नहीं डालती? बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना जीवन में प्रभाव डालती हैं, आपके माइंड पर तो प्रभाव डालती है। अभी क्या है कि हम एंजल नंबर की बात कर रहे थे कि गाड़ियों में लोग एंजल नंबर या मोबाइल नंबर में यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर को चूज़ करने का वो तरीका नहीं है। आपकी कुंडली दिखाइए और वहाँ से जज किया जाएगा कि आपके लिए कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन ठीक है। ओके। हर मोबाइल नंबर का, हर गाड़ी नंबर की एक कुंडली बनती है। वो कुंडली आपकी कुंडली से मैच करनी चाहिए। सरल है, बहुत सरल है। दूसरा अब आते हैं कि एंजल नंबर। एंजल नंबर में एक तो वर्ड है नंबर और एक है एंजल। एंजल को सुनकर आपको क्या समझ में आता है? एंजल मतलब परियम, है ना। एंजल क्या है कि एंजल नंबर दिखाई देता है लोगों को, एंजल एंजल। अब एंजल जो है वो, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो शादी के बाद और शादी से पहले जो एंजल दिखाई देते हैं वो शादी के बाद कुछ और दिखाई देते हैं। तो इतना ही है। एंजल वर्ड आपके दिमाग में डाला जाता है कि आपके लिए ये वर्ड या ये नंबर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली आशीर्वाद के साथ काम कर रहे हैं। उनके हाथ में एक वो है, छवि है जिस पे स्टार बना हुआ है, गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो सर पे कुछ ऐसा पहना हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो एंजल नंबर। और वो उनके स्टार पे ना कुछ नंबर लिखे हुए हैं, वो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो नंबर आपको सक्सेस देंगे। तो अगर वो नंबर ही सक्सेस देंगे तो क्या आपकी कुंडली को फाड़ के फेंक दें उस दिन के बाद से? फिर एंजल नंबर को लीजिए ना, फिर कुंडली को फाड़ के फेंक दीजिए और एंजल नंबर को लीजिए, पर ऐसा नहीं होता है। ओके। स्विच वर्ड की बात आपने की। स्विच वर्ड बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। कैसे काम करती है? अगर किसी टीनेजर की या किसी कॉलेज गोइंग व्यक्ति को हम बोले कि कोई भी एक्ट्रेस, जब मान लीजिए हम बोले कि दीपिका पादुकोण की कौन सी मूवी आपको पसंद है, पठान में आपको कैसे लगी वो, तो ये स्विच वर्ड हो गया। अब वो उनके दिमाग में दीपिका पादुकोण पठान मूवी में जैसे उनका रोल था वैसे वो याद आएंगी। स्विच वर्ड हो गया कि आपका माइंड स्विच हो गया किस तरफ? दूसरी तरफ। स्विच वर्ड दूसरा क्या है? कोई व्यक्ति जो है फेल हो गया है 12th में, इसके लिए स्विच वर्ड क्या है कि देखो वो 12th फेल मूवी आई थी, उसमें उस व्यक्ति ने कैसे सक्सेस लिया। थोड़ी देर के लिए स्विच हो जाएगा, अरे मैं भी कर सकता हूँ क्या ऐसा। ये है स्विच वर्ड। टेम्पररी फ़ायदा, टेम्पररी आपके दिमाग को कंट्रोल करना, टेम्पररी आपको हिप्नोटाइज करना, यही तो स्विच वर्ड है। आप मेरे पास बैठे हैं, मैं बोलूँगा कि आज के सेशन के बाद विदिन 2 मंथ्स आपको ऐसा बिजनेस बताऊंगा मैं कि जिससे आपके पास पैसा ही पैसा बरसेगा। सिर्फ एक ये शब्द को आपने ध्यान में लेना है, स्विच वर्ड। कुछ भी मैं बोल दूंगा। आजकल जो आप कॉन्वालेक्सा, प्रोसो प्यारे, टस्कस, मस्कस, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैं कोई वर्ड दे जाऊंगा तो उसका आपको लगेगा कि अच्छा ये वर्ड है, 2 महीने में करोड़पति। अब आपका इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, अब आप इसके रिजल्ट को देखकर ये वर्ड को सुन रहे हैं। ओके। है ना। पठान मूवी में मैंने आपको दीपिका पादुकोण दिखाई और 12th फेल में वो बच्चा लड़का दिखाया जो फेल हो गया, तो क्या उसका सक्सेस, उसकी मेहनत नजर आई? तो स्विच हो गया आपका माइंड। दिस इज स्विच वर्ड। वो बेकार की चीज़ है ये। कॉन्वालेक्सा से थोड़ी ना पैसा आने वाला है। कॉन्वालेक्सा से लोगों को अब ये लग रहा है कि पैसा इसी वर्ड से आएगा। और दुरंत देव जो आपने बोला या और देव बोले, इनका यूज़ वास्तु और पूजन में होता है कि इनको बुलाया जाता है, पूजा की जाती है, फिर इनका विसर्जन कर दिया जाता है। इन कई देव ऐसे हैं, आप भी पूजा करते होंगे। हमारे वैदिक में, हमारे ज्योतिष में, हमारे भारत के कर्म कांड में पूजाएं होती है बहुत ज़्यादा। हम पूजा पर जब बैठते हैं तो हम देवों का आवाहन करते हैं। हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी आइए, गणेश जी आइए। सब लोग, मेरे पिताजी जब पूजन कराते हैं तो सारे देवी देवताओं को बुलाते हैं। जब लोगों का वो पूजन कराते हैं, उसके बाद जब अंत समय होता है पूजन का, तो हम उनको बोलते हैं कि बहुत ही धन्यवाद आपका, आप हमारे पूजन में आप शामिल हुए। अब अपने अपने स्थान को चले जाइए, वहाँ से अपनी कृपा बरसाए रखिए। सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी आप रुक जाइए, हमें बुद्धि चाहिए और हमें लक्ष्मी जी आपका शुभ लाभ चाहिए आपकी तरफ से, लक्ष्मी जी। तो उनको हम रख लेते हैं। ओके। तो ये होता है उनका फ़ायदा जो है। हम हमेशा दुरंत देव को अपने साथ लेकर चले, उससे नहीं होगा कुछ भी। समझ गए। ये है। अब ये बस आपके दिमागों को कंट्रोल करने वाली बात है कि आप डर कर या कुछ चीज़ों को समझकर आप आ जाएं। उसके बाद जो एक्चुअल कहानी है वो कुछ और है। तो अगर आपको इसको
देखना है, टेस्ट करना है व्यूअर्स को, तो जो लोग भी ये कॉन्वा अलेक्सा, ये यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख लो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वो जाएगा, आप करके देख लीजिए और इनके पास जाके देख लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि जब हज़ारों के लोग में भीड़ जाएंगे तो हज़ारों में से जो मेहनत करने वाले होंगे 50 लोगों का तो काम होना ही होना है अगर आप मेहनत करेंगे। आपको मैं बोल दूँ कॉन्वा अलेक्सा बोले और सो जाए जाके, आप काम ही ना करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है। मैनिफेस्टेशन एक शब्द आपने सुना होगा, स्विच वर्ड मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड से मैनिफेस्टेशन होगा। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप उस मैनिफेस्टेशन के लिए काम करें। आपको लग्जरी गाड़ी चाहिए, आप सो जाएं और पंखे की तरफ देखकर बोले मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे ई क्लास चाहिए, तो क्या उससे आपके पास ई क्लास और मर्सिडीज आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जो आपका फोकस है, गोल है, उसको आप हमेशा सामने रखें, लेकिन सामने कैसे रखें कि साथ में उसके लिए काम करते जाएं, ना कि बैठ जाए सिर्फ ये देखे कि ये आ रही है और आ जाएगी, वो नहीं होने वाला। नहीं होगा ना उससे कुछ भी। अब मतलब बैठे एक तो प्रकार से ये है कि सामने थाली रखी और सोचो कि वाला खुद मुंह में आ जाए तो नहीं आने वाला, नहीं आएगा, खाना आ खुद ही नहीं पड़ेगा। हर किसी को करना पड़ता है ये। अब पुरुष मतलब ये जो इंसान है या आदमी है या हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, इनके पास ना अलग अलग तरीके के, मैं ये बोलता हूँ कि नेचर के अंदर या स्वभाव में अलग अलग तरीके का बिहेवियर पैटर्न है। कोई मोह के पीछे भागता है, कोई माया के पीछे भागता है, कोई पावर के पीछे भागता है। तो इनको जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं उसका लालच दिया जाएगा तो ये आपके पीछे आ जाएंगे। हर कोई व्यक्ति कॉन्वा अलेक्सा के पीछे नहीं जाएगा। जिसको पैसे की वो है कि अभी मुझे पैसा कमाना है बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके, या पैसे की प्रॉब्लम में है, वही जाएगा। जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, मुकेश अंबानी, अडानी, ये थोड़े ना कॉन्वा अलेक्सा बोलेंगे। वो कॉन्वा अलेक्सा तो अभी आप सुन रहे हैं। ये अडानी कब से काम कर रहे हैं, मुकेश अंबानी जो है अब उनकी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है बिजनेस के अंदर, तो क्या कॉन्वा अलेक्सा से आई है? क्या ये स्विच वर्ड से आई है? क्या वो एंजल नंबर? हमारे भारत में एंजल और ये स्विच तो यूज ही नहीं किया जाता था ना, यूज ही नहीं किया जाता था। यहाँ तो वैसे ही बहुत वैदिक मंत्र हैं जो बहुत पावरफुल हैं, बीज मंत्र हैं, लक्ष्मी जी के बीज मंत्र हैं, ये सब चीज़ें करके ऑलरेडी मतलब ऋषि मुनि बहुत कुछ दे गए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक सनातनी को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ भी सकती है। नहीं पड़ और सकती। पड़ रही मतलब फिर आपको शायद विश्वास नहीं है खुद पे। नहीं, लालच आ जाता है ना, सिंपल सी बात है। देखिए, आप परेशान हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, किसी भी व्यक्ति को, कोई रिलेशनशिप में परेशान है, उसे तो चाहिए कि मुझे तो मतलब किसी को अगर पीछे पड़ जाए कि मुझे तो दीपिका पादुकोण से शादी करनी है या किसी से शादी करनी है, तो उसके दिमाग में तो फितूर है। मैंने बोल दिया कि आपको मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपकी शादी हो जाएगी, तो जिसको चाहिए वो तो मेरे पास ही आएगा ना। तो जिसको पैसा चाहिए वो तो मेरे पास आएगा कि भैया ये बोल रहे हैं कि पैसा दिलाएंगे, ये नहीं बोल रहे तो इनके पास क्यों जाए हम। अब जब जाते हैं तो पता चलता है कि क्या बात है, 50,000 लूट लिए, लाख रुपए लूट लिए, बस पहले से ही परेशान थे, अब लाख रुपए का कर्जा और चढ़ गया, 50 लाख का कर्जा और चढ़ गया। ये होता है। फिर उनके पास और कहानियाँ होती है कि आपने ये चीज़ सही से नहीं की, आपने गलत उच्चारण कर दिया, तो ये सारी कहानियाँ होती है। कभी भी वो अपने ऊपर बातों को नहीं लेते, पर कर्म सबके आंसर देते हैं। हर किसी का कर्म साथ में जाता ही जाता है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे बस ये जानूंगा, ये नंबर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो ठीक है, ये स्विच वर्ड और अपन एंजल नंबर को अगर अभी साइड में रखें, और जो अपनी बात हुई थी कि गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, अगर उसको हम, मेरा ये पूछने का मतलब है कि अगर उसको हम अपने कंसल्टेशन के थ्रू किसी भी एक्सपर्ट की मतलब कंसल्टेशन ली जाए और उसको अपने भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से कर ले, अपनी कुंडली के हिसाब से कर ले, तो ये मतलब किस टाइप का फिर लाभ देती है गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर जहाँ पर यूज होता है उसका दायरा वहीं तक सीमित हो जाएगा। मान लीजिए अपने बिजनेस के लिए कोई मोबाइल नंबर लिया है, उस मोबाइल नंबर का दायरा वहीं तक सीमित हो गया कि बिजनेस में उस मोबाइल नंबर के थ्रू हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपका मोबाइल नंबर सही से काम करे और लोग आपको उस मोबाइल पर कनेक्ट करें और आपके पेटीएम नंबर या और जो गूगल पे नंबर वगैरह है वहाँ पर आपके अकाउंट नंबर ठीक से काम करें, उसमें कोई खराबी नहीं है। नेटवर्क पे भी काम करेगा, नेटवर्क बनने पे, रिलेशनशिप्स, बिल्कुल, रिलेशन मतलब बिजनेस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपका मोबाइल नंबर एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। ओके ओके। अब आपने रिलेशनशिप के लिए कोई मोबाइल नंबर लिया तो वो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा। ओके, इसी तरीके से गाड़ी का नंबर जो है, वो नंबर आपके सफ़र को, आपके गाड़ी के सफ़र को वो थोड़ा सा अच्छा रखेगा।
गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई फॉल्ट नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। पर ये नहीं होता है कि आपने गाड़ी नंबर लिया, उससे आप करोड़पति बन जाए, वो एक अलग चीज़ है। गाड़ी के नंबर से आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। पर बिजनेस मोबाइल नंबर से ये जरूर होता है कि आपका बिजनेस सुचारू रूप से चलता है, पैसे का फ्लो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो मतलब एक प्रकार से ये चीज़ें ये है कि जो चीज़ भी हम ले रहे हैं, हर कोई चाहता है कि जो भी हम वस्तु ले रहे हैं वो हमारे जीवन में फले। फलने का अर्थ ये भी होता है कि भाई लैपटॉप लिए तो अच्छे से चले, बार बार बिगड़े ना। तो मतलब इस तरह से हर चीज़ें यूज़ होंगी। गाड़ी है तो गाड़ी एक अच्छा हमें रिजल्ट देगी, हम लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, तो बार बार हम मतलब उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ हो सकता है ये चीज़ें। बिल्कुल, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे ही हमारी इतनी परेशानियां हैं और हम और भी उलझनों में फंस जाए तो हम काम धंधा कैसे करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे? डेली हम, अब मैं एक व्यक्ति का वो सुन रहा था, स्वर विज्ञान पर कुछ बोल रहे थे कि आप घर से निकलते हुए सांस को चेक करें, कौन सी सांस चल रही है तेज, उसको ठीक करके जाएं, उसको सुचारू रूप से करके जाएं, तो आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने श्वास पर आपने कंट्रोल किया तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है सुचारू रूप से काम करेगी, आप संयमित होकर काम करेंगे। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसका हर चीज़ से लेना देना है। आपका पैसे पर भी कंट्रोल अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, सारी चीज़ें आप संयमित रूप से करेंगे। बस इससे पैसा बरसने लगेगा, ऐसा नहीं होता। ओके, पैसा बरसेगा तभी जब आपकी दशा आएगी पैसे की, और वो दशा कैसे पता चलेगी? आपकी वैदिक अंक कुंडली से, वहीं से पैसा बरसेगा, वही आपको पैसा कब बरसना है वो बताएगा। स्वास्थ्य ठीक रखने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और सबसे बड़ा धन क्या है? आपका स्वास्थ्य, आपका रिलेशनशिप। और ठीक है सर, लास्ट चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई तो हमारे व्यूअर्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि प्लीज़ ज़रा जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, भले आप शॉर्ट में सही, हर किसी के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ बता दीजिए कि मतलब उनकी लाइफ में हर्डल्स कम आएँ और वो अच्छे से अपना काम कर पाएँ, या जिस भी मुकाम पे जाना चाहते हैं तो उधर मतलब फ्लो बिल्कुल अच्छा बना रहे हैं ये चीज़ें। बिल्कुल ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं बताने की। वैसे तो हम जब अंक कुंडली बनाते हैं तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आते हैं उसको देखकर हम ये रेमेडी बहुत अच्छे से और ज़्यादा प्रिसाइजली दे सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कब क्या होना है। पर यूजुअली जो 1 से 9 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा, जैसे नंबर 1 की बात करें, वो सूर्य से प्रभावित है। सूर्य क्या है? उसको चाहिए अथॉरिटी, उसको चाहिए पावर। ये लोग पावर और अथॉरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो पहला चेंज तो इन्हें लाइफस्टाइल में ये करना चाहिए कि पावर और अथॉरिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे। ओके, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे कि अच्छा ठीक है, लेट गो वाला भी एक रखें पावर और अथॉरिटी में। साथ में अगर ये सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं सुबह उठकर, सूर्य जब भी हमारा राइज होता है सनराइज के समय पे, उस टाइम पे करें, उससे थोड़ा पहले उठ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। नंबर 2 वाले लोग चंद्रमा से प्रभावित हैं। मैंने आपको बताया कि इमोशनली सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इमोशंस को चैनलाइज अगर कर ले तो ये तरक्कियां बहुत अच्छे से पा सकते हैं। इमोशन को चैनलाइज कैसे करेंगे ये लोग? इमोशन को ऐसे चैनलाइज करेंगे क्योंकि इनके अंदर एक छिपा हुआ स्किल होता है, हिडन स्किल नंबर 2 वाले लोगों में होता है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 है, उनके अंदर ये स्किल है, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है। तो आप अपने स्किल के ऊपर प्रैक्टिस करें, हफ्ते में 1 बार करें, महीने में 2 बार करें, पर कम से कम 5 से 10 घंटा हर महीने उसको प्रैक्टिस करें। और वो स्किल कोई भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका कहना है कि इनकी जो भी हॉबीज़ है, अपनी हॉबीज़ को टाइम दें, मतलब अपनी हॉबीज़ को टाइम दे, शौक को नहीं, जो इनके इंटरनल हैप्पीनेस को एक्टिवेट करता है, जिसको करके इनको खुशी मिलती है। नंबर 3 वाले लोग, मैं एक्चुअली जो आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ ना, वो ये रेमेडीज़ बता रहा हूँ जिनको करना भी बड़ा आसान है और ये आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो आपके कर्म को भी ठीक करेगी। ओके। तो नंबर 3 वाले लोगों को जब भी ये पोजीशन मिले कि हम ज्ञान दे सकते हैं, तो लोगों को अच्छा ज्ञान बांटना, अच्छी सलाह देना, अपना फ़ायदा, वैसे भी अपना फ़ायदा कम देखते हैं, तो नेचुरल रहकर लोगों को ज्ञान दे और सलाह बांटे, ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबर 4 वाले लोग जब भी कोई सामान खरीदे तो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ले लें, उसका पैसा थोड़ा खर्च कर दे। और नंबर 4 वाले लोग हर महीने कम से कम 2 बार
या तो किसी कोर्ट के बाहर जाकर, यानी कि कोर्ट या जेल के बाहर जाकर कुछ एक खर्च कर दे किसी नीडी को, या फिर अंध विद्यालय जो होते हैं, ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर जाके अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ खर्च कर दे। जितनी श्रद्धा है उतनी ही, चाहे 100 रुपये की श्रद्धा हो चाहे 1000 रुपये की श्रद्धा हो, ये जाके खर्च कर दे तो इनके लाइफ में जो सडन चेंजेस हैं नेगेटिव वाले, वो कंट्रोल होने लग जाएंगे। नंबर 5 वाले लोग पैसे को लेकर थोड़ा सा लेट गो करना सीखें। पैसा बचाकर पैसे से पैसा बनाना आपको बहुत अच्छा आता है, पर आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेट गो करें, नहीं तो आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा रह जाएगा और रिलेशनशिप पीछे रह जाएंगे। ओके। बच्चों को जाके हेल्प करें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प करें, अपने इंटेलिजेंस का सही यूज़ करें। ठीक है। बच्चों की हेल्प करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो अनाथालय है वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन के लिए हेल्प करें। ठीक है। नंबर 6 क्योंकि ये लग्जरी का नंबर है, तो जो लोग भी नंबर 6 से रूल होते हैं इन्हें लग्जरी पसंद है, तो अपनी पसंद को ही पूरा करें। पर अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है उसकी ये हेल्प करें। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे लग्जरी क्या है, व्यक्ति के जीवन में क्या लग्जरी है, एक अच्छी शादी हो जाए, वो बहुत बड़ी लग्जरी है। तो जो लोग भी शादी करना चाहते हैं, गरीब लोग, उनके शादी में जाकर ये दान करें अपनी तरफ से, शादियाँ कराएं गरीबों की, ओके। नीडी की स्पेशली। और या फिर जो लोग शादी में पीड़ित हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, जेंडर बायसनेस नहीं करिएगा यहाँ पर, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, जो शादी में पीड़ित है। आजकल आप देख रहे होंगे लिटिगेशन के अंदर महिलाएं भी पीड़ित है, पुरुष भी पीड़ित है, तो जो जेन्युइन पीड़ित है आपको लगता है तो उनको जाके हेल्प करें। और अगर आपको चाहिए कि कौन एक्चुअल में पीड़ित है तो आप जाके लॉयर से बात कर लें, वो बता देगा। लॉयर्स को सब पता होता है कि कौन पीड़ित है कौन पीड़िता है, पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है, चाहे उनका क्लाइंट हो तो वो आपको सही से गाइड कर देंगे। अगर ऐसा चाहिए होगा तो मैं आपको कुछ लोगों के कनेक्ट दे दूंगा जो आपको ये इस चीज़ में गाइड कर सकेंगे। नंबर 7 वो है केतु का नंबर, ये रहस्य का नंबर है। इनको अपने लाइफ में रहस्यमयी चीज़ों को पढ़ना और लिखना छोड़ना नहीं चाहिए। ओके। यानी कि ऑकल्ट फील्ड जो है इनके लिए बना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 है या इनफैक्ट नंबर 4 भी है, राहु केतु का नंबर है, तो ज्योतिष का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके। ज्योतिष का फील्ड बहुत अच्छा है। या तो आप टाइम टू टाइम अपने जन्मदिन पर किसी ज्योतिषी से, अच्छे ज्योतिषी से सलाह लीजिए, या फिर आप खुद ज्योतिषी सीखिए। यह आपकी लाइफ को, आपके माइंड को चैनलाइज करके रखेगा। अब आते हैं नंबर 8 शनि, कर्म फलदाता और राजा से रंग से राजा बनाने वाला। तो नंबर 8 वाले व्यक्ति को वैसे तो लाइफस्टाइल को लेके हमें कुछ भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर एक चीज़ को ये कंट्रोल कर ले कि किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा माफ़ करना सीख जाए। ओके। माफ़ बड़ा देरी से करते हैं, तो अगर माफ़ कर दे तो इनके जो अंदर ग्रीवेंसेस रह जाते हैं वो इनका कम होता चला जाएगा और लाइफ थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। माफ़ करना सीख जाए। और कभी भी ये कोई घर खरीदे तो अपने भाग्य अंक से रिलेटेड खरीदे। अगर इनका भाग्य अंक 8 है तो 8 नंबर खरीदे, अगर इनका भाग्य अंक नंबर 3 है तो 3 वाला खरीदे। ओके। पर ये सिर्फ 8 वालों के लिए है और ये 2 नंबर बताए हैं मैंने। ऐसा ना हो कि आप लोग भी अपने भाग्य अंक और मूल अंक को लेकर सीधा घर खरीदना शुरू कर दे। घर की भी एक कुंडली बनती है, पर 8 वालों के लिए सिंपल है कि वो 8 का या 3 का खरीद सकते हैं। ओके। ये इनके लिए चलता है। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर तो किसका है? मंगल। नंबर 9 वाले लोग समाज कल्याण के लिए जन्म लिए हैं। समाज का कल्याण भी करेंगे, समाज को सुधारेंगे भी, और समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ ये बोलेंगे भी। इनको ये कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ठीक। अपने आप को इंटेंशनली नहीं रोकना चाहिए, जो इनको ठीक लगे वो करते चले जाना चाहिए। मंगल इनका इष्ट देव है, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा घर पर बैठकर पढ़ें, कहीं पर बैठकर पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार और शनिवार को। ओके। तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय शनि वाले नंबर वाले लोग भी कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़े। कई लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए जिनका शनि है, क्योंकि हनुमान जी ने शनि को पकड़ लिया था, दंड दिया था, ऐसा करके। हाँ। देखिए,
हनुमान जी शक्तिदायक है। नंबर 8 वाले व्यक्ति को शक्ति चाहिए मेंटली, क्योंकि उनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत वीक पॉइंट आते हैं। ये बात वही समझ पाएगा जो नंबर 8 से रूल होता है। संघर्ष बहुत होता संघर्ष बहुत होता है और संघर्ष पर उनको एक बूस्ट चाहिए, और बूस्ट जो सबसे अच्छा मिलता है हनुमान चालीसा से मिलता है, सुंदरकांड के पाठ से मिलता है। है जी। तो ये अगर कर लेंगे इसको फॉलो, तो इनका लाइफ बेटर होता चला जाएगा। ओके सर, न्यूमरोलॉजी के अलग अलग फैक्ट्स में आपने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स मतलब फ़ायदा भी ले पाएंगे। और जैसा कि आप ऑलरेडी मतलब ऐसे ही गाइडेंस आप पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पे देते हैं, अभी तो ये संभव नहीं था, लेकिन ये ज़रूर चाहेंगे कि इन फ्यूचर आपके साथ पामिस्ट्री में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी हम एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट करें, जो मतलब सारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छा बेनिफिशियल पॉडकास्ट साबित हो। और सर, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।